सभी भैया हरन को। हाँ जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। अ, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। 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 आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार बता दें हमें तो शुरू हो जाए। हेलो। आरिफ भाई, जय जय बुंदेलखंड। और ये आरिफ भाई का एक अनूठा प्रयास, बहुत सुंदर शुरुआत की है, क्योंकि एक लंबे अरसे से सबके मन में चल रहा था कि बुंदेलखंड के लिए ये बुंदेली सिनेमा के लाने काफ़ी प्रयास। हमारे आरिफ भैया हैं जो है, बहुत समय से हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। जय हो भैया। राजेंद्र नंदी सिंह लोग आते जा रहे हैं भाई, सबको बहुत बहुत अभिवादन। आप जुड़ रहे हैं पहुँच से भैया। अपन संजय सिंघाल से एक लंबे अरसा से पहुँच की रामलीला में अपन बड़े लंबे समय से करीब 45 साल को अनुभव आ होगा। तो मैं रामलीला में काम करत करत अपन धीरे धीरे कई नाटकन में फिल्मन में भी गए। आज बड़ा अच्छा माहौल बन रहा हो कि बुंदेलखंडी फिल्म उद्योग के नाम से हमारे भैया आरिफ सैडोली साहब ने जो पेज बनाओ है, रंजन जी को बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। बहन जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, प्रणाम। राजनारायण जी, राजा नरेंद्र सिंह जी, जय हो। आप और धीरे धीरे आज जाओ, जुड़ जाओ तो फिर हम बातन को सिलसिला आगे आप बढ़ावे, जिसे आज जाओ उद्देश्य से अपन इकट्ठे हो रहे हैं तो उन बात को भी पूरा करो जाए। कहते हैं कि जय बुंदेलखंड जय माटी, प्याली बुंदेली पर पाटी, और मिलजुल के सब आओ भाई, बुंदेलखंड की करें बड़ाई। तो अपन सब और तभी तो बड़ाई कर पे हैं जब एक मंच पे सभी और यहाँ हैं और बुंदेलखंड की बातें आज आ हो जाएं। अपने क्यों बुंदेलखंड के पुराने साथी हरे आए, हम क्यों दिन से देख रहे। आर्य भैया को बड़ा अच्छा जो प्रयास है कि जिसे रामलीला से जुड़े लोग, फिल्म से जुड़े लोग अपने बुंदेलखंड में कैसे विकास हो गए। तो अपन बता चलें कि कोंच की रामलीला बड़ी पुरानी रामलीला है। में हमारे जाने कितने पूर्वजन को श्रम लगो है, साहित्य लगो है, और तो और जो अपन को कोंच की रामलीला ने ऐसो नाव करो कि आज विश्व पटल तक पहुंच गई। जी में लिम्का बुक रिकॉर्ड बुक में भी नाम आ गया कोंच की रामलीला को। और पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर की अगर अपन बात करें तो उनमें कल्चर एक्टिविटीज़ में रामलीला को यहाँ जोड़ो गो। अब जब रामलीला जोड़ो तो तमाम बा कोर्स के रूप में में डिग्री या कर रहे लोग, तो फिर बाकी लाने साहित्य की ज़रूरत पड़त। जब साहित्य की ज़रूरत पड़े तो साहित्य आए कहाँ से? साहित्य वहीं से आए जहाँ रामलीला होती है।
तो उत्तर प्रदेश में जहाँ रामचंद्र जी भय हैं, आज जो पखवाड़ा ही चल रहा हो, और ऐसे सही मौका पे आज मित्रता दिवस है, हैं तो सारे मित्रन को हमारी राम राम पहुँचे। और हमारे मित्रता दिवस पे हमारे मित्र आरिफ सैडोली जी ने मित्रता को अच्छो निभाव हमें आज बुलाओ अपने पेज पे, तो इसे हम उनको हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं। राम राम भैया, राजन जी राम राम, राम राम पहुँचे। नारायण चौहान जी, मंजू श्रीवास्तव जी, भाई आप सभारन को बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रता दिवस की। तो हम बात कर रहे थे रामलीला की। भैया रहे अपन बहुत छोटे से हते जब रामलीला को, तो लगभग 17 दशक हो गए, लगभग ऐसे देखें अपन तो 158 वर्ष पूरे हो गए अपनी कोच की रामलीला को। तो वो रामलीला ही के कारण अपन, क्या चूँकि वैसे कोच में तो 3 जगह रामलीला होती, एक तो होता ही बाल रामलीला, शुरू में छोटे छोटे बच्चन को जो पुराने कछु कलाकार हो बेबू में लग जा, सो भी पूरी तैयारी करवा, सो छोटे बच्चा पहले से तैयार कर ले जा, छोटे छोटे नाने नाने बच्चन को। और ऊ के बाद फिर दूसरी रामलीला हो तो नवल किशोर रामलीला थे। तो अब में नवल किशोर लगी है, युवा तो रथ हैं लेकिन नवल रथ छोटे रथ और किशोर अवस्था के रथ, सो उतर थोड़े बाल रामलीला से निकल के यहाँ सुबह किशोर रामलीला में चले जाते। और किशोर के बाद फिर प्रौढ़ रामलीला है। तो जो मेन मुख्य रामलीला है ऊ में फिर किरदार करे जा, सो हम तो आपको क्या बताएं, कोच में तो आप मान लो पूरी कोच रामलीला मय हो जात। और ऊ को बड़ो फायदा जो मिलत, पहले तो रामलीला देखने के लाने जगह को बहुत संघर्ष करना पड़त। अब हम तो जो देखते आज से 40 साल 45 साल पहले इतनी भीड़ आज उठती कोच की रामलीला देखने को कि हमारी बाई दादी बुआ सभी जनी, जब हम छोटे छोटे थे 5 6 7 साल के हुए, तो हम और को एक जिम्मेदारी मिलती कि रामलीला देखने जाने, तो इन मोड़न को पहले ही से पहुंचा दो, सो जो फट्टा बिछा दें अपने अपने। सो हम घर से फट्टा ले जाते, पहले ही से बिछा लेते, ना तो कोई छोटो हो तो ना कोई बड़ो, सभी जने संगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब जने संगे बैठ के रामलीला देखती। और वो भाई 100 साल की अगर कहूँ डुकरिया मिल जाए सीधे पाँव छूल, बाकी इतनी तपस्या हो जाती। और जब रामलीला 158 वर्ष पूरी हो गई, सो जो वैसे ही सिद्ध मंच हो गो जाकि, तो रजऊ अगर माथे में लगा लो तो आप बड़े साधक को प्रसाद मिल जाए आपको। तो ऐसे ही हम और तो वहाँ में भीड़ में जाके बैठते, सोही चमड़ौरा की इमरती बुआ बैठी हैं, बगल में पता लगो ढकेली बाई बैठी, सभी जनी बैठी, और को अपनी जगह छोड़ होते अगर जगह पाले हुए को मतलब जो हो तो जैसे चंद्रमा पे प्लाट खरीद लो हो गए। तो कोच की रामलीला को जो आलम हो साहब, इतने पुराने लोग, इतने को साहित्य बड़ा अद्भुत साहित्य है और इतने को अद्भुत समर्पण है। अपने आप को रामलीला से जुड़त हैं जो लोग, सो अपने को धन्य मानत, चाहे वे वकील होवें, चाहे डॉक्टर होवें, और चाहे अपने व्यापारी होवें, चाहे अपने वकील भैया होवें, तो मास्टर डॉक्टर कालो नाम गिनवाए, ठिलिया वाले से लेके अपने जो है खेती किसानी करवेरे बारे से लेके हर ही आदमी रामलीला से जुड़ो। अच्छा, सबसे बड़ी खूबी जा तरफ की और है कोच की कि जब अगर आप और आ गए कोच में, सो आप और कलाकार बन जाओ। अब आप सोचो जो के सो आश्चर्य भाई, जैसे हमारे तो मैदानी रामलीला के लाने आ जानी जात कोच को, तो जब मंच नहीं बनो तो मंच के पहले बगीचन में, तालाबन के किनारे हैं, और अपने जो है मंदिरन में उते रामलीला की सवई लीला चारों कोनर पे संपन्न होती। बाद में शायद पूर्वजन को मन जो जोड़ रहे हुए कि पूरे गांव भर को इकट्ठो एक सूत्र में बांधो जाए। कबू पता लगो पूरब क्षेत्र के मोहल्ले के आदमी पश्चिम क्षेत्र में जा रहे, तो सबको मिलाना हो रहा होते। पता लगा उत्तर क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र में जा रहे, तो पूरा रामलीला मय वातावरण पूरा 1 महीना रहते। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बड़ी तिथियन से रामलीला हो, आप चाहे जब उठा कर देख लो जो फिक्स हैं तिथि, उन्हीं में रामलीला संपन्न हुए। तो हम तो कह रहे हैं सो विश्व कैलेंडर बने
हमें कोच जैसी रामलीला, जैसे नरसिंहपुर की रामलीला है, चिरगांव की रामलीला है, जो पुरानी रामलीला है अपनी बुंदेलखंड की। तो इन रामलीलन के अपनी तिथियों को एक कैलेंडर बनाओ जाए। वो कैलेंडर को अगर अपन विश्व पटल पर सर्कुलेट करें तो अपन ये जान लो कि अपन को पर्यटन को बहुत बड़ो फायदा हो गए। उसे रामलीला बाहर के आदमी आएंगे, हैं, बाहर के तमाम अंग्रेज आएंगे, सुबह देखें। अच्छा, हम आपको अंग्रेजन से याद आ गई, जब देश की आज़ादी की बात चल रही तब वो रामलीला कौच की होती। उस समय अंग्रेज आते, सुबह घोड़न पे यहाँ बैठे रहते पूर्वज बताते, और टोपी गोल गोल बड़ी बड़ी मूड़ पे धरे रहते, और हंटर लाए रहते। सो बई बेरा आदमी अपने चारों चारों तरफ भीड़ होती, और ऊ में तमाम अपने क्रांतिकारी जैसे दयाल जी हते, हैं, दयाल जी, प्रभु दयाल दुबे दयाल जी ने कहते, सो उन्होंने काफ़ी साहित्य लिखो है। भृंग जी ने लिखो, कवि काली जी ने लिखो, अबे वर्तमान में नरेंद्र मोहन मित्र जी लिख रहे, भवानी शंकर लोहिया ने लिखो, वे अब बेचारे दिवंगत हो गए, मित्र जी भर अबे हैं। सो बे अबे रामलीला में काफ़ी वर्तमान में उनके गीता चल रहे। ऐसी क्षमतावान जी साहित्यकार थे, तत्काल गीत लिखने की क्षमता रखते। अब दयाल जी, भृंग जी, ये सब सेनानी होते बाबेरा, सब ये करें का सो जो भीतर चले जाते, जैसे कि अंग्रेजन के भी पुलिस वाले आए, वे पकड़ न ले में उन्हें, तो वे क्या करते, श्रृंगार करने लगते, कौ खुद ही रावण बन के आ जाते, को हनुमान जी बन के आ जाते, और सब रामलीला होती। अब वो रामलीला को देख के पूरो नगर आह्लादित हो, तो आनंद भाई, लोक रंजन से लोक मंगल को जो ही साधन है तो बाबेरा भाई मेरा हंडन में रामलीला को बिजली नहीं होती, मुड़ी पे हंडा धरे, दो चार कारंदा ठाड़े होते, सुबह रामलीला के कारंदा मूड़ पे धरे अपने हंडा, और ऊ में रामलीला चल रही। अब रामलीला चल रही, रामलीला में पोशाकें चाहिए कई, अब को बाहर के कलाकार तो होते नहीं होते, अपने होई के कलाकार, होई के ड्रेस डिजाइनर, होई ड्रेसें तैयार कर रहे, दिन भर 15 दिन घर के भूल जाते कि अब ये घरे नहीं आए, रामलीला में रहने ने, तो पूरी रामलीला में रहते। हमारे पिताजी भी चूंकि परंपरागत तो रामलीला है ही पहुँच की, सो हमारे पिताजी हरे भी रावण को अभिनय करते, पहले सजाऊ थे, अच्छा परंपरागत रंग बनाते, सो हमने देखे हैं। हमने की जी पापा रंग कैसे आऊ, सो बोले वो उड़दन की दाल फूलन डाल दो, सुबह पीसो, सुबह से सफ़ेद रंग बन जाते। अच्छा भाई में बतासा डाल दो, सुबह चिपक जाती है, गोटा काट लेते, सो चमकी बना लेते। लाल रंग बनाने तो फूलन को पीस के रंग बनाओ जातो। उस समय से रामलीला में हम छोटे से देखा चले आ रहे थे। तो एक आध बार हमने की हमको कछु पापा बन सकत का जामे, बोले अबे तुमने बड़े हो जाओ। सो हमें साहब जैसे तैसे सिफारिश लगवाई गई। सो साहब जामे हरि मोहन सराफ जी हते, वे कास्ट्यूम में बैठक थे, वे सबको वे देते थे, सब पोशाकें देते। सो अब पहले अब वो परिचित कहते, सो न हमें मूछे ऊँचे बना दी, हम राक्षस ही बन जाए, कचुनिया बंदर ही बना दो, बोले तो कहीं हो ठीक है। तो हमें बड़ी सिफारिश लगवाने पड़ी साहब, सबसे पहले राक्षस बनवे के लाने साहब, बड़े बूढ़े की सिफारिश लग गई हमारे लाने। सो बिन्ने कही अच्छा तो ठीक है, कोट तुम्हें जब ने पहनवे को पहले सुनाओ का बोल हो। तो अब साहब हवा ने कर गई, फिर गए 2 लाइनें लिखवा के आए, मैं पढ़री का राजा हूँ, मैं धनुष तोड़ने आया हूँ, धनुष तोड़ के जाऊँगा, सीता से ब्याह रचाऊँगा। बोले ठीक है, ने दे दो कोट। तो ऐसे तो बच्चन को कोट मिले थे, तो यहाँ से परीक्षण होता था, तो बच्चों में एक रुझान होता था रामलीला के प्रति। उस समय से जब यात्रा शुरू की इस रामलीला की, और रामलीला पूरी नगर की एक बहुत बड़ी विरासत बन गई। आज पूरे बुंदेलखंड में जनपद जालौन के अंदर कोंच को रामलीला से जाना जाता है, और जिनके घर के लोग रामलीला में कर काम करते हैं, वो सौभाग्यशाली गर्व की अनुभूति करते कि हमें रामलीला में काम मिला। कोंच की रामलीला में थोड़ा सा हम बता दें, एक संकट इसलिए भी आया कि अब पता लगा एक किरदार है और 10 पात्र उसके खड़े हैं। तो वो कह रहे अच्छा हम भी खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। तो अब पता लगा जैसे एक बाणासुर का अभिनय करने, एक पाठ को करना है और 20 लोग खड़े हैं, कैसे चयन हो, मर्यादाएं भी रखनी है। तो उनकी ठीक है, जा साल तुम खेलो, पर साल ये खेलने। ऐसे करके रामलीला की क्रम को चलाया। अब उसी में जो पात्र होता धीरे धीरे 20 साल 40 साल का अनुभव हो जाता, तो फिर वो अपना संवाद भी लिखना शुरू कर देता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन भी शुरू कर दे वो हैं, अब बाकी रंग भी बना वो सीख जात। तो हम छोटे थे, जब पापा के साथ निकले तो
जितने, क्योंकि वो रावण का अभिनय करते थे। रामलीला रात को ही सुबह मित्र जी सब्जी लेने जा रहे, सब्जी मंडी हम भी गए, तो सब उठ के नमस्कार करें, अरे मित्र जी बहुत बढ़िया रहा साहब, मज़ा आ गया। तो हमने कि पापा जी काय कह रहे हैं आपसे ऐसी? बोले रात के हमने रामलीला में रावण को पाठ करो तो उसमें लोगों को अच्छो लगो सबको, यासे जी कर रहे। अच्छा हमने की तो रामलीला में पाठ करी थे तो सम्मान मिलत का? बोले हो, पूरे नगर में बड़ो गर्व को विषय मानो जा जो रामलीला में काम करत। अरे करण शर्मा जी, जयराम जी की साहब, दंपति यादव जी, आपका भी स्वागत है साहब। वार्ता जारी के संजीव सरस जी साहब, बड़ा अच्छा काम कर रही हमारे अनुज हैं, ये भी रामलीला के बहुत अच्छे कलाकार हैं। और इस तरीके से साहब रामलीला की पुनः यात्रा शुरू होती है। अब हम लोगों को चिंता लगी रहती है हर समय कि रामलीला में यार क्या और होना चाहिए। जो बुजुर्ग थे धीरे धीरे दिवंगत होते जा रहे हैं, तो अब इसको बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, वाह भैया वाह, बहुत तेरी नौनी जानकारी कोच रामलीला की। भैया ऐसी बहुत जानकारी देने अब तो हम अपनी खुटी में बिलाज जानकारी खुरसे हो, तो अब आपको एक एक करके हम बहुत सारी जानकारी कोच की दे रहे। और आरिफ सैडोली जी तो हमें कोच होके गए, उनने रामलीला में रहे, और हमें याद है आरिफ भैया, हमने झांसी में आके भाभी के हाथ की रोटी खाई, सो रोटियों की पूर्ति करने हमें। आरिफ भैया हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। हम आपको एक संस्मरण बीच में और सुना दें कि आरिफ भैया आज से लगभग हम लोग लगभग 3 दशक हो गए हैं। उस समय हम लोगों ने एक यहाँ वर्कशॉप चली थी झांसी में, वहाँ में दूरदर्शन के निर्देशक थे सुरेंद्र प्रसाद जी, उनके नेतृत्व में। सो झांसी बुंदेलखंड के बड़े मजे बाबिना कलाकार आज बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे है। अरे भैया देखो आप बम्बई में तमाम काम कर रहे हैं, सीरियल में काम कर रहे हैं। हम औरन ने एक आध फिल्म बनाई है वे मोहनदास, 2011 में रिलीज आ होगी, में हमने इंजीनियर को चरित्र अभिनेता के रूप में काम करो है। सुबह फेसबुक पे है, अब यूट्यूब पे अपन बोल है मोहनदास फुल हिंदी मूवी सुन करके आ जाए, में हमारा रोल है। तो रामलीला के कारण जो सब हो पाओ संभव। तो कहने को तात्पर्य कि आर भैया उस समय से मेहनत कर रहे, आज जब मुकाम पे पहुंचे, बस हिम्मत नहीं हारने, और उनको एक बहुत बड़ो सपनों रहो। उनको मतलब तो हम बम्बई नहीं है, बम्बई को है ही ले आए हैं। सो वे प्रयास कर रहे हैं, राजा भैया उनके संग हैं, उनको तो सबके ऊपर आशीर्वाद, वे हम सब कलाकारों के संरक्षक आएंगे। राजा बुंदेला जी है, राम भैया है, ये हमेशा बुंदेलखंड की चिंता करत, ए राम क्या बात है, तुम्हारा तो कोनो जवाब ही नहीं है। आप सभी लोग असली रियल हीरो है जीवन। बम्बई में जैसे हमने तो कोई इंडस्ट्री में बहुत है कलाकार, लेकिन साफ साफ सोनू सूद ने वो काम करो, वे रियल हीरो बन गए। ऐसे ही अपने बुंदेलखंड में राजा भैया हैं, ये रियल हीरो हैं, ये जन जन की बात करत हैं। राजा भैया के लेने तो हम एक 4 लाइन पढ़ दें कि सदा राम काज को, धर्म को, समाज को, वो दीन की आवाज को बने राजा भैया जी, वो मुस्कान देते रहे, प्रेम दान देते रहे, संकटों में समाधान बने राजा भैया जी। तो राष्ट्र के भी शान बने, काज भी महान रहें, और राम नाम रस घूट पिए राजा भैया जी, और संजय ते रंग भरे, रंग में उमंग भरे, जीने के अलग ढंग दिए राजा भैया जी। बड़ी अच्छी उन्हें बात करी। कल हम सुन रहे थे एक वेबिनार, तो मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी रामायण केंद्र भोपाल से, और निदेशक अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या से वाईपी सिंह साहब जुड़े थे। बहुत बड़ी कल्पना हो गई, बड़ी चर्चा हो गई। आरिफ सैडोली साहब हतेबा में, कोच से हमारे अतुल चतुर्वेदी भैया हते, बहुत सारे कलाकार हते, अपने देवदत्त जी भी हते। तो एक बड़ी रचना हो रही बुंदेलखंड के लाने रामलीला को लेके। अब बुंदेलखंड के कलाकार और फिल्म के बम्बई के कलाकार मिलके पूरे विश्व पटल पर रामलीला को परोसने को काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। आप प्रधानमंत्री जी जहाँ जय पखवाड़े में राम जी के मंदिर की उतर भूमि पूजन कर रहे, और हमारे राजा भैया बुंदेलखंड में रामलीला को विश्व पटल पर पहुंचाने की चर्चा कर रहे, तो ये बहुत अच्छा काम है। और आज इसी विषय को लेके हमें अपने पेज पर आमंत्रित किया है आरिफ सैडोल जी ने, रंजन जी ने। मैं हृदय से उनको आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी पुनीत चर्चा, एक पुनीत अवसर पर
तो ये मैं अपना नहीं, राजा भैया का नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा मानता हूँ। उनकी इच्छा होगी तभी ने उन्हें इस तरीके के क्रम चलाए और आज हम अपनी बात, अपनी चर्चा आप तक कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे रामलीला की, फिर वहीं आते हैं कोंच की रामलीला। तो जिस समय अंग्रेज जब यहाँ आते थे और हमारे जो सेनानी थे, रामलीला में काम करने वाले, राम शंकर जी, राम राम साहब, बहुत बढ़िया। राम शंकर भारती जी झांसी से, प्रणाम दादा। तो कहने का तात्पर्य है, जब उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारी रामलीला चल रही थी कोंच की। तब भी रामलीला थी, अब भी रामलीला है और रामलीला आगे भी रहेगी, क्योंकि ये रामलीला हम लोगों की पहचान है। उस रामलीला के कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ, जन जन का फायदा हुआ। वो फायदा आपको पहले बता दें हम कि जिन परिवारों के लोग रामलीला से परोक्ष रूप में, अपरोक्ष रूप में, किसी भी रूप में जुड़े रहे, क्योंकि पूरे कोंच में हिंदू मुस्लिम समाज मिलकर के रामलीला को संचालित करता है। जब यहाँ की मैदानी रामलीलाएं होती हैं तो हमारी मुस्लिम परिवारों की बेटियों को उनके घर से, ससुराल से लेने जाते हैं। वो कहते हैं चलो भाई रामलीला आ गई, मेला देखना है, तो लेवाने जाते हैं। तो आज भी वो परंपरा है। आप जब देखेंगे हमारा मेला होते मैदानी रामलीला, तो हिंदू मुस्लिम परिवार आप सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं। जब यहाँ मारीचबद मेला होता है, वो खुले मैदान में मैदानी रामलीला के रूप में संपन्न होती है, तब आप देखें उस समय यहाँ के मुस्लिम परिवार होते हैं तो वहाँ के जो जटायु के पुतले बनते, उनको संरक्षण करना, उनको दौड़ाना उनकी जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी बात, पूरा जन सहयोग से होता है। सास की हमें कोई सहयोग मिलता नहीं है, लेकिन 158 वर्षों से जन सहयोग से, जन अंशदान से रामलीला संपादित होती चली जा रही है। हमारे यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, जबकि मेला में आज तक के इतिहास में कोई घटना कभी नहीं हुई। और जहाँ 50,000 से 60-70 हजार तक लोग इकट्ठा एक जगह पर होते हैं और सब व्यवस्था भी बनाने का काम करते हैं सब लोग, तो इस तरीके से वो मेला संपन्न होते हैं। हम बात कर रहे थे जो बाहर से हमारे अतिथि आते हैं, आप लोगों को हमने आमंत्रित किया तो आप भी हमारे कलाकार हो जाते हैं। वो कलाकार आप ऐसे हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ 2 दल बनते हैं। आरिफ भाई आए हैं, राम बुंदेला जी आए, उन्होंने अपनी आंखों से रामलीला को देखा है। और सुष्मिता भाभी जी आई थी, सुष्मिता मुखर्जी, उन्होंने भी यहाँ की रामलीला दशहरा को देखा है और बड़ा अद्भुत लगा उन्हें, क्योंकि पूरे विश्व में एक अनूठा कोंच का दशहरा है जिसमें करीब 30 फुट के 40 फुट के पुतले दौड़ते हैं और हाथी पर बैठ करके राम लक्ष्मण उनको दौड़ा दौड़ा के मारते। तो ये परंपरा अनवरत रूप से 158 वर्षों से चलती चली आ रही है। और जब उसमें जो ढीमर समाज के लोग होते, हमारे रायकबार समाज के लोग, वो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती तो हनुमान जी को लेकर के जो भरत में नंदीग्राम में भरत जी हैं, वहाँ से वो धनुष पे, तो एक लोहे का बड़ा सा धनुष, उस पे हनुमान जी बैठते, निर्भीक होकर के बैठते और पूरे भीड़ को चीरता हुआ वो वहाँ से संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी के लिए आते। पूरी लीला का संपादन होता है। विश्व के तमाम लोग यहाँ आए ये दर्शन करने के लिए। पिछले वर्ष एक हमारे मित्र बने जिन्होंने अमेरिका से अपनी पद यात्रा शुरू की, पूरे मध्य एशिया घूमते हुए यहाँ की संस्कृति, संस्कार और कल्चर को इकट्ठा करते हुए वो कोंच जब आए, मैंने उनसे अनुरोध किया तो पॉल कोलंबस, उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया। 2 दिन का प्रवास किया कोंच में। प्रवास करके यहाँ की रामलीला देखी, यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को जाना। तो वो विश्व स्तर पर एक पुस्तक लिखने वाले, उसमें उन्होंने हमारी कोंच की रामलीला का बड़ी गहनता से उल्लेख किया है उसमें। उनके साथ राहुल अग्रवाल जी थे जो कैलकाटा के थे। इस तरीके से वो लोग विश्व यात्रा पर निकले थे, पूरी अपना पद यात्रा करके। उसमें कोंच की रामलीला संस्कृति और यहाँ के संस्कारों को उन्होंने लिख करके अपनी पुस्तक में स्थान दिया। इतना ही नहीं, कोंच की रामलीला को देखने अपने भारतवर्ष के, अपने बुंदेलखंड के लाल राजा बुंदेला जी जब आए तो उनको देखी रामलीला, लेकिन मन में पीड़ा हुई। इतनी पुरातन रामलीला, लेकिन वहाँ की साउंड व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, रूप सज्जा, इसमें बड़े सुधार की अपेक्षा है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा इस पर काम होना चाहिए। वो पीड़ा उनके मन को कचोटती रही। आज हमने देखा, आज
वो सक्षम है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष है। अब उनके मन में है कि झांसी में एक ऑफिस बने जिसमें तमाम कलाकारों के डाटा इकट्ठे हों और रामलीला का एक सुचारू रूप से संचालन हो, जिसमें RS शहडोली साहब, डॉक्टर राजेश जी, वाईपी सिंह जी और हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं, रामलीला की अलग अलग व्यवस्थाएं, मार्केटिंग की व्यवस्था किसी को दी जाए, किसी को, रामलीला को हम लोग प्रोफेशनल बनाएं और संस्कारों को अक्षुण्ण रखें। तो ऐसे क्रम में बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े। डॉक्टर इंद्राणी राम प्रसाद जो मॉरिशस, भारत मूल के रहने वाली मॉरिशस से आई, उन्होंने रामलीला देखी, उन्होंने भी रामलीला के ऊपर कई पुस्तक लिख रही हैं, उनकी शायद पब्लिश हो गई होगी। तो उन्होंने कोंच की रामलीला पे उन्होंने लिखा, भारतीय रामलीला के ऊपर उन्होंने लिखा। विश्व धरोहर में रामलीला को एक संस्कृति, वहाँ की जो है अमेरिका यूनेस्को यूनिवर्सिटी ने कल्चर एक्टिविटीज में रामलीला को जोड़ा है। विश्व धरोहर रामलीला हो गई। लिम्का बुक में कोंच की रामलीला का दर्ज हुआ और अपनी तमाम रामलीलाओं को, चिरगांव की एक प्रतिनिधि मंडल हमारे यहाँ कोंच की रामलीलाओं की व्यवस्था को जानने की जिज्ञासा लेकर के आए। हमने उनको भी सब चीज़ें बताई, यहाँ की दिखाई। तो जो आज भी हमारी मंचबद्ध स्टेजबद्ध रामलीला हो गई, तो स्टेज पर होती है, लेकिन उसके बाद भी रामलीला उन स्थानों पर आज भी होती है जहाँ पहले पुरातन समय में हुआ करती थी। भले अब अंशरूप में होती, लेकिन होती सब जगह। जब जैसे सरयू पार लीला है हमारी संपन्न हो रही है, तो एक कोंच नगर के पूर्वी छोर पर ऐतिहासिक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, सीढ़ियाँ पक्के घाट बने हैं उसमें। उसके बाद भी नौका में राम जी बैठते हैं, तो जो पूरी जनता होती है, एक तरफ अयोध्या के लोग बन जाते हैं, एक तरफ श्रृंगवेरपुर बन जाता है, तो वो आपस में सब वहाँ के कलाकार बन जाते हैं। जो मेला देख रहा है, जो जिस पार्ट में हो गया, वो वहीं का कलाकार बन गया। तो इस तरीके से पूरा नगर का व्यक्ति कलाकार बन जाता, रामलीलामय हो जाता है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था बनती। अब आरिफ भाई और राम भाई आए जब हमारे दशहरा के मेले में, तो आरिफ भाई तो खड़े थे राम दल में और रावण दल में। हम और राम भाई पहुंच गए लंका के करीब, तो हाँ हमने देखा, हम रावण दल के हो गए कलाकार और आरिफ भाई राम दल में हो गए थे, क्योंकि वो राम जी की जहाँ छावनी बनी थी वहाँ खड़े थे। तो जो लोग वहाँ खड़े होते हैं वो राम दल की छावनी में तो राम की सेना बन गए और हम लोग रावण दल की सेना बन गए। इस तरीके से बड़ा अच्छा उसका स्वांग वहाँ कहें या उसको बोले हम लोग, मैदानी रामलीला का एक सुंदर स्वरूप, जिसके कारण विश्व तक पहुँच की धाक बनी है। और यहाँ के छंदों के बारे में हम बताएं, यहाँ का जो लेखन है, क्योंकि मैं भी रावण का किरदार करता हूँ, एक दृश्य हमें याद आ रहा है, उसमें बड़े अच्छे पुराने साहित्यकार, क्या बात है, नाम स्मरण हो जाता तो हम धन्य हो जाते हैं। दयाल जी हैं, कवि काली हैं, फणींद्र जी हैं, आदरणीय मित्र जी हैं, कर्ण जी हैं, भवानी लोहिया जी, क्या बात है, लोगों की समर्पित भाव से लिखते थे गीत। और हमने वो क्षण देखा तो हमें याद आ रहा था जब हम रावण का अभिनय कर रहे थे, तो उस समय वो छंदों को हम जब बोलते तो बड़ा अच्छा अनुभूति करते हैं, क्योंकि वो छंद, वो साहित्य केवल कोंच में मिलेगा, पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का स्थानीय साहित्य है। रामचरितमानस और राधे श्याम का भी आधार उसमें हम बनाते हैं। तो एक तो पर्शियन शैली में कोंच की रामलीला होती है। पर्शियन शैली लगभग पूरे भारत में विलुप्त प्राय हो गई है, लेकिन कोंच ने आज भी संजो के रखा है। कुछ उसके जानने वाले हैं, कुछ लोग खेलते, अभी उनको बताते, प्रयास करते कि पर्शियन शैली बोले तो कई लोग कहते कि वहाँ नारियों का प्रवेश क्यों नहीं है। वो प्रवेश इसलिए नहीं है कि बाबा साहब फाल्के ने जब फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की, तो जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके वहाँ नारी पात्र नहीं होते थे, वो पर्शियन शैली में फिल्में बनती थी, तो उसमें पुरुष ही स्त्री बनते थे। वो शैली आज भी यहाँ है, क्योंकि आगा हसरत साहब, महाराज चरखारी ने अपना वहाँ थिएटर खरीदा था, वही शैली यहाँ आके तब से स्थापित हो गई। तो उसमें एक तो रौब आज भी डालते हैं सब लोग, जो हमारे यहाँ रामलीला होगा उसमें सब में जो यूनानी लोग पहनते थे रौब डाला जाता है, रोल पर्दा होते हैं। और जो संगीत के मायने में हमारे यहाँ ढोलक, हारमोनियम, तबला, यही जो पर्शियन शैली के म्यूजिक थे वो आज भी संचालित होते हैं। और एक जो डायरेक्टर का काम हमारे यहाँ करते हैं वो समाजी होते हैं, उस समाजी के आधार पर हमारी आगे रामलीला का क्रम धीरे धीरे बढ़ता है। और इस तरह से ठाकुर मनीष सिंह जी
बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश प्रताप सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत आभार। आप सुन रहे हैं, धन्यवाद भैया। लोग जुड़ते चले, आगे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य, रामलीला की इस तरीके से मजेदार हमारा जो सिस्टम रहता है, लोक रंजन से हम लोग मंगल की बातें आकर, सो ई से हमारे लोगन को भी फायदा हो। जो हमने तो जो अनुभव करो भैया रे, या कोच की रामलीला से जो समर्पित भाव से सच्चे मन से लगत है, को भगवान राम जी खूब फलीभूत कर दी। हमारे में मुन्ना लाल गर्ग जी हैं, हमने जब से आज 80-85 साल के, काफ़ी सीनियर हैं वो कलाकार। उनका एक लड़का जज हो गया साहब, डिस्ट्रिक्ट जज है। दूसरा 2 डॉक्टर हो गए, एक इंजीनियर हो गया, एक मास्टर है, एक अधिवक्ता है और सराफा व्यापारी है वो। लेकिन आज भी रामलीला आते हैं डेली, पूरे सच्चे मन से लगते। तो आप साहब देखें, सो परिवार फलीभूत है। हमारे यहाँ भी साहब, हमारे पिताजी लगे सो हम साहब मास्टर हो गए। हमारे छोटो भैया बीएड करे, वो भी बढ़िया व्यापारी है। हमारी बहनन की विदेश में बढ़िया शादी हो गई और उनके नाती पोता भी सब जगह लग गए। 6 जगह में प्रोफेसर है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक आईआईटी की तैयारी में, एक मास्टर कर लो। तो ऐसे तमाम परिवार हैं जिनने सच्चे मन से समर्पित होकर काम करो, उनको रामचंद्र जी भगवान ने खूब फलीभूत करो। जोई मानो जात, जब इधर राम जी की बारात निकलत तो बाकायदा हाथी, घोड़ा और पालकी और बामा पूरे गल्ला व्यापार मंडल जो रामलीला को संपन्न करावे को धर्मादा रक्षणी सभा ने जुम्मा लो। तो हमारी कोच की रामलीला को कैसे जो आगे चले, तो उनकी सब फंडिंग की व्यवस्था क्या की हरदम करत रहेगी। कोच की रामलीला के लाने वो गल्ला व्यापार मंडल और धर्मादा रक्षणी सभा, सो उनके सभा में हमारे जिला अधिकारियों को कुछ हस्तक्षेप रथ है, तो वे बा के पदीन होते हैं। ऐसे करके पूरे किसान बा के सदस्य होते हैं, जो भी किसान है अखीर के, तो उसे एक एक मुठा गल्ला आ लो जा, सब मंडी में इकट्ठो हो, तो उसे सालों भर इकट्ठो हो, सो वो आय को स्रोत हो, तो उसे राम लीला संपन्न हो। एक कल्याणरा मंदिर भी वही में जुड़ो है, एक धर्मशाला है, वहाँ में बलदाऊ जी को मंदिर है। ये 4-5 संस्थाएं वो संचालित कर धर्मादा रक्षण सभा। में हर साल चुनाव हो, सुबह में गल्लई व्यापार मंडल के लोग अध्यक्ष बन जात, रामलीला समिति की समिति बनत, उप समिति बनत, सुबह में एक्टर और कलाकार रहा थे। तो ऐसे ही करके हमों को एक बार एक्टर विभाग को मंत्री बनवे को मन ला। हम जो मान लेते कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बन गए, हम बहुत बड़ो सौभाग्य होत बा में मंत्री बनबो और फिर लोग उनको कलाकारों को चयन करबो। तो ई परंपरा को बड़े लंबे समय से निभा रहे। हमारी जब रामलीला की शुरुआत भई, सो हमें याद आ गई कि पढ़री गांव है, तैसे 2-3 किलोमीटर, वो पढ़री गांव में कछु कारण से विवाद हो गो। तो कहते कि उस समय जमींदार हते, संपन्न व्यक्ति हते पंडित बिहारी लाल गौड़ जी, वे अपने साथियन के संग मजबूत सिंह तिवारी जी हते और उनके साथी हते महंत जी वगैरह, चतुर्दास जी, इन तमाम लोगों ने सहयोग करो में। सो ये सब लोग गए थे पढ़री रामलीला देखें। जब विवाद भाव से रामलीला बंद होने लगी, तो उन्होंने कि अगर आप लोगों को बुरो न लगे तो ये मूर्ति हमें दो, सजीव मूर्ति। सो अपने अपने कंधल पे बिठा रही, बोले रामलीला हम पहुँचना शुरू कर। ले आए, अब भी लेके आए तो पूरे सम्मान से जानकी जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की मूर्ति ले आए, पूरे श्रद्धा भाव से ले आए साहब। सबसे पहले एक उतने छोटो सा कुंड है, उन पे आप बैठे पहलो विश्राम। अब 3 किलोमीटर से मूर्तियों को लाद के आ रहे पैदल पैदल, सो देख थक गए, सो तब रुके, सो वो पहलो विश्राम उनने करो। सो आज उनको हम लोग आ जाऊं राम कुंड के नाम से जानत बा, कुंड ही को नाम होगा राम कुंड, राम कुंड के नाम से आ जाओ, ऊ कुंड को अपन जानब। अच्छा, फिर ऊ के बाद जब सुस्ता लाओ, सो आगे बड़े फिर मूर्तिगण को अपने कंधल पे आप बैठा के धीरे धीरे आगे चले। सो फिर थोड़ी होती, आप घर तो पास ही है, एक और विश्राम ले लो जाए। सो सभी साथियों के संग एक विश्राम लो। तो आज ऊ में बड़ो घनो बाजार होगा, बाको नामू रामगंज होगा, रामगंज बाजार होगा वो ऊ कारण से। अच्छा, तीसरो विश्राम भाव चौधरी साहब की हवेली में, चौधरी बिहारी लाल गौड़, उन्हें चौधरी की उपाधि मिली थी। सो वे जो है उनके बाल बच्चा नहीं हते, सो उनने फिर अपने परिवारजन को जालौन के रहने वाले आ थे, सो उनके उतरे जो है महादेव प्रसाद चौधरी परिवार को उनने गोद लो। सो उन्हीं के वंशज अतुल चतुर्वेदी है, ये लोग खुद कलाकार भी हैं सब जने।
महादेव चौधरी को तो जवाब नहीं है साहब, केकई को बड़ा अच्छा रोल करते, आज भी कोनो जोड़ नहीं है उनको। हाँ, अगर उनकी पूर्ति करी तो उन्हीं के लड़का है और आज भी रामलीला विशेषज्ञ है हमारे थे अतुल चतुर्वेदी। सो वे केकई को अभिनय करत और वो लोग कर रहे हैं, अतुल शर्मा हैं, है नहीं, और सूरज शर्मा है, सूरज भाट, बड़े बहुत ही अच्छे लोक कलाकार हैं। वे तो सभी प्रकार के दही बाली मठा बारी हैं, सुनैना और पता नहीं मंदोदरी, कौन कौन रोल कर रहे हैं। आज उनकी करीब जो है 70-80 साल उम्र हो रही सूरज शर्मा जी की। अगर उनको कोनो वजह से भकुर गए, अगर नहीं आए सो बे फिर घरे नींद नहीं आऊ तुम्हें, फिर बिन बिने का काऊ को नहीं आऊ। जो रामलीला से न कोनो का से नाराज होकर घरे तो आ चलो जात, लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आत, वो तो रामलीला में नहीं जा पाया आज भी। तो रामलीला में जाबो हमारा सौभाग्य है, और कोच में हम जन्मे रामलीला के हिस्सा बने, सो इसे हम अपने को सौभाग्यशाली मानव। और हमारे जो रामलीला के लिए काफ़ी लोग हैं। वर्तमान में परसोत्तम रिछारिया जी पत्रकार हैं, दैनिक आज की ब्रजेंद्र मेंग जी हैं, रमेश तिवारी जी हैं, और तमाम चैनल हैं जिनमें पुष्पेंद्र हैं शर्मा द्विवेदी, और जितेंद्र सोनी हैं, संजय महेशपुरा वाले जो बड़ा अच्छो लिखत हैं जी, और हैं कि रामलीला को प्रचार प्रसार कैसे हो, दूर तक कैसे पहुँचे रामलीला। अंजनी श्रीवास्तव हैं, हमारे डॉक्टर अफजाल हैं, असद अहमद साहब हैं, ऐसे तमाम पत्रकार पूरा बढ़िया लिखते हैं रामलीला में आर्टिकल, जिससे कि दूर दूर तक रामलीला की पहचान बने। तो आज ये जो काम हो रहा, और हमारे जन जन के लोग रामलीला को फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, सो सब जने रामलीला की फोटो को पूरे विश्व में बिखेर दिए। सो इससे भी पहुँच की रामलीला को लोग जान रहे। तो जो तो एक पक्ष हो गो, अब दूसरो बड़ो मजेदार पक्ष है। एक हो तो हमारे थे श्रृंगार विभाग, जाकी बड़ी उप समितियां बनाई जाती, जैसे एक होगा वस्त्र विभाग, एक होगा श्रृंगार विभाग, एक होगा गश्त विभाग। गश्त विभाग को मतलब हो में मूर्तियन को प्रतिदिन पूरे नगर को भ्रमण कराओ जाता। मुरलीधर जी जय हो महाराज, मिश्रा जी, शंभू पटेल जी, अरे वाह शंभू पटेल जी भाई बहुत बढ़िया, हमारे अनुज हैं जी, बहुत बढ़िया गायत्री परिवार में रह के, स्वामी विवेकानंद न्यास में रह के बड़े लोगों को तैयार कर रहे हैं, अच्छे संस्कारित लोगों को। जय हो भैया शंभू जी। मुरलीधर जी, मिश्रा जी महाराज बहुत बढ़िया। नारायण नारायण, जय जय श्री मन नारायण, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस समय तो बिल्कुल भक्तिमय वातावरण पूरे देश को अब बन गो, सो अब तो जय होने है, वे बेड़ा पार कर हैं। कैसे इस समय बड़ो महामारी को दौर और राम जी को समर्पित कर दो, सबको बेई जाने बेई लीन नज्जा पार लगे हैं सबकी, और उन्हें लगा जाइए हमेशा से। तो हम आपको बता रहे थे, चूंकि कछु आपको कछु रामलीला के अंश भी बता चले सुना चले। एक बार की बात है, हम और हते अब अतुल चतुर्वेदी जी, हम लोग ये सब एक नई टीम है, अतुल शर्मा जी हैं, वीरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, आदरणीय परसोत्तम रिछारिया जी हैं, पुन्नी रिछारिया हैं, विशंभर जहाँ हैं, विजय तिवारी हैं, है नहीं, तो ये सब मोहन नगायत जी हैं, लक्ष्मण नगाच हैं, बेचारे पुराने कलाकार हैं जी सब, हैं, और तो मंजू नगाइश हैं, ये तो अपने रामलीला निर्देशन को भी काम करत। तो हम लोग कई महोत्सवन में भी कोच से बुलाओ गो, सो बड़ी तैयारी से हम लोग गए। में आपस में जो लड़ाई हुई, को चौ जाए को ना चौ जाए, एक तो जरूरत का कलाकार बहुत है, वो भकुर जावे, पता लगो एक जगह जावे के चक्कर में हमारी रामलीला डिस्टर्ब हो जाए। तो कोशिश जा करत कि हमारे वाले नाराज ना होए। दिनेश सोनी है मानव जी, बेचारे वे भी बड़ी मेहनत करत है ना। मुन्ना लाल लोहे वाले हैं, उनके पिताजी भी साहब राम स्वरूप लोहे वाले बड़े अच्छे रावण के करेक्टर रहे। हमने तो देखो नहीं ना, उनके बारे में सुनो है, हमारे पिताजी से पहले राम रूप स्वर्णकार पंकज जी बनते, पंकज जी से और पहले तो राम स्वरूप लोहे वाले बनते हैं। ऐसे ही करके आप समझ लो, ऐसे ऐसे पुराने और नाम हैं जिनको हम कहाँ तक जिक्र करें आपसे। बताऊ थे कि लगभग 158 वर्ष पूर्व जो बड़ी अनुष्ठानी रामलीला है,
आजऊ बा में यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार भगवान की मूर्तियन के होत हैं। तो उमें एक तो ब्राह्मण परिवार के बच्चा होत भी सो भी बने चले आ रहे परम्परा से 12 से 14 साल के छोटे छोटे बालक हो, उनकी सेवा में हमारे याज्ञिक परिवार के 2-4 लोग लगी रहते, उनके पाँव दबावो कैसे भी रामलीला में पहुंच जाते, फिर वे घरे नहीं आ पाऊँ और उनके मताई बाप भी उनके पाँव छू मूर्ति मान के उनके पाँव धो धो के पियत पूरा शहर, वे तो फिर मोड़ा नहीं रहते, वे भगवान को रूप हो जात। तो उतने समय के लाने तो पूरा उनकी सेवा हुए। अगर भगवान भकुर गए, उनने कही हमें तो अंगूर खाने, तो चाहे फिर कानपुर से झांसी से ले जाने पर अंगूर, उस समय फिर अंगूर ले आके दे जे हैं। वैद्य जी हरे हते हमारे शिव मोहन सराफ उनके पिताजी होते, जो लोग इतने समर्पित भाव से सेठ हते नगर के, बहुत बड़े आदमी हते, लेकिन साहब 15 दिन भगवान की सेवा उनने लाए। अब भगवान के सामने हलवा लाए बराबर देसी घी को बनो धरे, भगवान भकुर गए, छोटे भगवान है, अब वे भकुर गए कौन वजह से, उन्होंने लो हमने कही थी हमें खीर खाने और तुमने हलवा दे दो। अब इनके हंसुआ झरझर सेठ जी के हो रहे, वो बेचारे रोज चले जा रहे, लेकिन वे कह रहे भगवान कैसे हमारी बात मान जाए, साक्षात भगवान गुस्सा हो गए। समझ लो इतने बड़े आदमी कोच के बड़े बड़े रईस, और वे कटोरा लाए बैठे हलवा को रो रहे, काहे कई भगवान नाराज हो गए हमसे। जब वे बालक धीरे उन्हें मनाओ, उनकी नहीं बेचारे बड़े सेवक है, तुम्हारे कृपा करो इनके ऊपर महाराज, महाराज ही कह के उनको नाम नहीं ले सकत बच्चन की। तो मैंने की चलो ठीक है 1 चम्मच हलवा खा लो, तो बेचारे प्रसन्न होकर फिर भी अपनी दुकान पे गए दिन में, तो पूरे दिन सेवा मूर्तियन की कर रहे। ऐसे करके में आज उन पूर्वजन की छवि आ जात कभू कभू, सब रामलीला होत है तो कभू वे मूर्तियन के दर्शन करना, चाहे वे सूक्ष्म रूप में वो लोग मानत हैं आत्माएं होती कि नहीं होती, तो हमारे इधर रामलीला होती तो वे आत्माएं आजू रामलीला में आती। कभू कोनो घटना नहीं भाई, भगवान के दर्शन करे तो कभू कभू वे डर जात भाई, छोटे छोटे बच्चा बने तो वे डर भी जात। तो हमारे अतुल चतुर्वेदी में अगरबत्ती लेके उनको मालूम है किसी सिस्टम से वे झाड़ फूक कर दे और वे ठीक हो जात। तो जो परंपरा आज चल रही साहब है, तो उनको मूर्तियन को बड़ी सेवा खुशामद, एक कमरा उनको ऊपर बनो है, वे मूर्ति हो ही रहे, उनको यज्ञोपवीत संस्कार हुए, जनेऊ संस्कार हुए, उनके बाल काटे जे, कर छेदन संस्कार हुए, उनके कपड़न को नाप को हुगो, मुहूर्त निकाले जे, मुहूर्त को बड़ा महत्व हो सब। तो मुहूर्त होत बाकायदा मुहूर्तन के आधार पे उनको मूर्तियन को तैयार कर, उनके प्रशिक्षक बनाए जात। अब हमारे अतुल चतुर्वेदी भैया है, वे गुरु वशिष्ठ की उन्हें उपाधि मिल रखी, बिलई को केवल अधिकार है कि वे मूर्तियन को ताड़ना दे सकत, डांट सकत, उनके अलावा कोई नहीं। उन्हीं के परिवार के लोग गुरु वशिष्ठ बने चले आ रहे, तो मूर्ति उनकी बात भी मानती, उनसे डरती है, बकाया उनसे कोई कुछ कह नहीं सकत, पूरा रामलीला मंडल नहीं कह सकत, पूरा शहर नहीं कह सकत। तो मूर्तियन को स्वरूप बना के जब गश्त हो, तो गश्त में हमें बारेलाल शुक्ल जी हते, हमें याद है कितने बुजुर्ग, कितने अनुशासित व्यक्ति, उनका काम था वो रथ के साथ द्वार द्वार एक एक घर उन्हें रटा था, वहाँ जाएंगे तो जगह जगह तोरण द्वार बने हैं, पताकाएं लगाई जाती थी, झंडियाँ बांधी जाती थी, आम के पत्ते बांधे जाते थे, गली गली में नगर नगर में स्वागत होता था मूर्तियों का। सजी मूर्ति विग्रह जिसके घर में पहुंच गई तो आदमी मानता है कि हमारा साक्षात भगवान आ गए हैं, और फिर शाम की लीलाओं का दर्शन होता है। तो इस तरीके से रामलीला की यात्रा चलती है। आज वो फिर पुनीत समय आने वाला है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, लेकिन रामलीला तो होगी, वो होना भी चाहिए, भले ही एक एक लीला हो, भीड़ ना हो। अब तो बहुत अच्छे साधन है, ऐसा औजार हमारे पास ये मोबाइल आ गया, इससे हम लोग हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए उन्हें हम कहें कि वो लाइव प्रसारण करें तो करोड़ों लोग रामलीला को देखेंगे। अभी लाखों देख रहे थे, तो करोड़ों लोगों तक रामलीला पहुंच जाए, क्योंकि नौजवानों को उनके औजार के साथ हम आमंत्रित करें। वो अगर कलाकार नहीं तो बहुत अच्छे कैमरामैन बन सकते हैं, अपने कैमरे से अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को, अपने व्यवहारियों को अगर वो रामलीला का दर्शन कराएंगे, हम लोग पूरी मेहनत से रामलीला खेलेंगे। तो रामलीला हमारी विश्व पटल तक के घर के कोई विदेश में हैं, देश में हैं, परदेश में हैं, वो सब लोग रामलीला देखें और भीड़ भी ना हो। तो आज अगर हमारी लीला जैसे मान लो राम जन्म है, तो राम जन्म में हमें कितने कलाकारों की जरूरत है, उतने कलाकार अपनी स्क्रिप्टें आज से ही पढ़ना शुरू कर लें, तैयारी कर लें। हम ईश्वर साक्षी है, हम अपने जितनी भी हमारे अभिनय हैं उनकी स्क्रिप्ट को हम ऐसे पढ़ते जैसे लोग पूजा के पाठ को पढ़ते हैं।
हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, पाठ खेलें चाहे ना खेलें, किसी साल ब्रेक करना पड़ता है, कोई दूसरे को मौका देते, तो हम पाठ जरूर पढ़ते हैं पूरा। तो हम वही सुनाने जा रहे हैं जिस समय अशोक वाटिका में सीता जी, माता जी जानकी जी बैठी हैं अशोक के वृक्ष के नीचे, राक्षसी चारों तरफ बैठी हुई। उस समय रावण का प्रवेश होता है। मैं रावण बन के, मेरे साथ अतुल शर्मा या अतुल चतुर्वेदी मंदोदरी बन के आते हैं। जैसे ही रावण प्रवेश करता है उस समय रावण मंदोदरी से, तो मंदोदरी को इशारा करते हुए सीता की तरफ कहता है, बोले प्रिय मंदोदरी, ये देख रही हो सामने जो दिव्य सुंदरी बैठी है, ये सीता है। इसको मैंने पंचवटी से हरण किया है। आज अशोक वाटिका में त्रिकूट पर्वत के मध्य हमने इसको बिठाने का काम किया। मेरा एक स्वप्न था कि सीता लंका में हो, सीता लंका में आई। तो वहां मंदोदरी कहती, महाराज आप गलती कर रहे हैं। फिर एक बार निवेदन करती है, लेकिन रावण का अहंकार सर पर चढ़ के बोल रहा था, वो कहां सुनने वाला था। फिर उससे प्रणय प्रस्ताव रखता है सीता जी के सामने। वो कहता है कि सजी चित्र की चित्रशाला यहाँ है, सजे स्वर्ण के स्वच्छ प्याले यहाँ हैं, सुरी किन्नरी यक्ष वाला यहाँ है, और पड़ा पाद पद्मों में लंकेश राजा, कृपा हो कृपा की झलक एक पाऊं। तो सुन सीते सुंदर मुखी, चपल चतुर चित चोर, एक बार अनुराग से देख ले मेरी ओर। डालकर अतर सुगंध साजन के, गंध गजराजन के गहुरन गूने हैं। अरे काली कवि मांगन पे, देव नर नांगन पे, बागन के पहुप पराग बिन सूने हैं। तो मझधार में मेरी है नौका, सो पार लगा दे ऐसी ते, बस यही आरजू है सीते, दीदार दिखा दे ऐसी ते। तो जो स्थानीय कवियों ने छंद लिखे उसमें उर्दू का भी प्रयोग हुआ है, फारसी का भी प्रयोग हुआ है, और उनकी जो अपनी सूझबूझ थी उन्होंने लिखा। लेकिन जब उन अभिनय को, दयाल जी कभी रावण का अभिनय करते तो उन्होंने अपने लिए ये अभिनय लिखा होगा, अपना संवाद लिखा था। लेकिन वो संवाद इतना रुचिकर लगता है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सका। आज भी वो निरंतर जो भी अभिनय होते हैं। ज्योति वर्सैया जी जुड़ गई हैं। नमस्कार ज्योति जी, गुरसराय से अखिल भारतीय साहित्यकार विवेक वर्सैया जी की धर्मपत्नी हैं, बहुत अच्छी चित्रकार हैं। ज्योति जी नमस्कार। हाँ, आएंगे, गुरसराय आना है, जरूर मिलेंगे। आप आइए इस बार का रामलीला महोत्सव देखने, सबका आमंत्रण, जो लोग भी जुड़े हैं। तो हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे जब रामलीला में, अशोक वाटिका में जो दृश्य और जो साहित्य का समागम होता है तो वो हृदय को छूने वाला होता है। अगर कलाकार गलती करता है तो कोच की जनता को यह पता है इसके बाद अब कौन सा संवाद आने वाला है, आपने कहां संवाद कम कर दिया है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति डायरेक्टर के रूप में जो दर्शक बैठता है उसको एक एक चीज पता होती है रामलीला की, क्योंकि हर वर्ष रामलीला होनी है, हर वर्ष साहित्य है। तो तमाम कलाकारों से ज्यादा जानकारी कोच के नगर के लोग मालूमात रखते हैं। तमाम हर साल नए कलाकारों को हम लोग पैदा करते हैं, कुछ यहाँ से नौकरियों में चले जाते हैं। तो आज भी आप देखें, चित्रकूट मुख्य पीठाधीश्वर मुख्य द्वार के जो है वो माननीय राम स्वरूप दास ब्रह्मचारी जी, जो कि यहाँ कोच की रामलीला में उन्होंने परशुराम का अभिनय किया। यह हमारा सौभाग्य है जब उन्होंने कोच की रामलीला से निकले आज चित्रकूट मुख्य द्वार के महंत गद्दी पीठ बने, आज पूरे देश में प्रखर वक्ता है, बहुत अच्छे कथावाचक है। तो वो कहते हैं राम स्वरूप दास ब्रह्मचारी जी, उन्हीं के अनुज इस समय जो उत्तराधिकारी है वहाँ चित्रकूट मुख्य द्वार के, उन्होंने भगवान श्री राम का अभिनय कोच की रामलीला में किया है। तो कोच के लोग कहाँ कहाँ आपको, इंजीनियर, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी नमस्कार भैया, बहुत अच्छा। रीनू, अतुल जी, अतुल भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम। ईटीवी उत्तर प्रदेश आप देखते हैं अतुल जी, रेनू भाभी जी, पूरा घर इनका समर्पित भाव से। उनके बच्चे भी जब बाहर से जो अतिथि आते उनका रुकना, क्योंकि यहाँ होटल तो नहीं है, तो अतुल चतुर्वेदी जी के यहाँ प्रवास रहता, या फिर धर्मादा सभा की जो धर्मशाला वहाँ, नहीं तो संजय सिंघाल जी की यहाँ हमारे, हम लोग घरों में रोकते हैं लोगों को, और बड़ा उरई से, जालौन से लोग कारों से रामलीला देखने आते हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी इस पूर्वजों की थाती को हम लोग कब तक
आगे रखा सकते हैं, आगे की पीढ़ी भी हम तैयार कर सके, इससे वो इस परंपरा को चलाती रहे। हम अकेले कलाकारों का बात पूरी नहीं होगी, हमारी जिम्मेदारी होती, जो हमारे पूर्वजों ने हमें जिम्मेदारी दी, इस जिम्मेदारी के लिए पात्र व्यक्ति को चुन के हम आगे इसको बढ़ाने के लिए छोड़ दें। तो आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि अब नए पात्रों का चुनाव करना। यहाँ के नगर संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नरोत्तम दास स्वर्णकार जी, वो भी बहुत अच्छे यहाँ के पार्श्व गायक के रूप में उन्होंने नारी पात्र के बड़े अच्छे अभिनय किए हैं। वो अतुल चतुर्वेदी जी केकई का करते हैं, तो वो मंथरा का अभिनय करते, बड़ा शानदार अभिनय करते हैं साहब नरोत्तम दास जी स्वर्णकार। और इसमें हम बताएं आपको, यहाँ के लोगों ने बड़ा दान भी किया। तो कौच की रामलीला में जो मुकुट धारण करते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और गदा लेते, वो सोने और चांदी की है, आज भी सोने चांदी की है। सिंहासन है जिस पर बैठते हैं रावण बैठते हैं, जो शेर के मुखौटे लगे उसमें, और वो शुद्ध चांदी के बने सिंहासन है। तो चांदी और सोना कहाँ से, कोई शासन ने दिया, जन सहयोग से, जन भावनाओं से मिला। आज भी लोग उन्मुक्त कंठ से इस रामलीला के संचालन में अपना योगदान देते हैं। तो इस तरीके से रामलीला आज अनवरत रूप से चली आ रही है। लेकिन कुछ बीच में विकार आए, जिनको लगा यार रामलीला के कारण ये तो विश्व पट में बड़ी सफलता मिल रही है, तो उन्होंने विकृत रूप से यहाँ घुसपैठ कर दी, जिससे कलाकारों को मन कचोटने का काम किया, कलाकारों को कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाने का काम किया। लेकिन हम लोग अच्छे और सच्चे मन से रामलीला करते रहते हैं, उनका विषय वो जाने, भगवान देख रहा है ऊपर वाला। हम लोग तो ये मानते क्योंकि वही चलाने वाले, उनको जो करवाना वो होगा। हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, किसी को सही नहीं बोल सकते, लेकिन बस इतना जानते सब मिलकर रामलीला चलाने का काम करते हैं। जिसमें गंदे लोग भी आते, वो अपने आप छांट देते, राम जी बाहर कर देते उनको। तो हमारे पास बहुत अच्छे लोग आए, हमने चर्चा की। आरिफ सैडोली जी, झांसी चित्र, बड़े हमेशा चिंता रहती उन्हें कौच की रामलीला की, कौच के कलाकारों को कैसे शिखर तक पहुंचाया जाए। राजा बुंदेला जी, जब भी वो अपना व्याख्यान करते हैं तो कौच की बात करते हैं, संजय सिंघाल की बात करते हैं। वो उन्होंने अभिनय देखे हम लोगों के। राम बुंदेला जी हैं और सुष्मिता भाभी हैं। उन्होंने जब पद यात्रा शुरू करी तो चित्रकूट से, क्योंकि वो जो कौच की रामलीला में परशुराम का अभिनय करने वाले मुख्य द्वार के महंत आदरणीय राम स्वरूप दास ब्रह्मचारी जी से उन्होंने हरी झंडी दिखवाई, और खजुराहो तक की उन्होंने बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग कर रहे थे, उसको लेकर के पद यात्रा उन्होंने की। उस पद यात्रा में हमें भी छत्रसाल बनने का मौका मिला था। एक घोड़े की सवारी करते हुए हम छत्रसाल बने। झांसी की एक कलाकार थी, महिला कलाकार, वो झांसी की रानी बनी थी। और राजा भैया का समर्पण हमें याद है, जब उन्होंने देखा छत्रसाल के पैरों में जूते नहीं हैं, तो राजा भैया ने अपने जूते उतार करके मेरे पैरों में पहना दिए थे। मुझे वो क्षण कभी नहीं भूलता। वो खुद नंगे पैर वहां खजुराहो तक की यात्रा में वो चले, तो राजा भैया का जवाब नहीं। भैया हमेशा चाहते कि बुंदेलखंड की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ का कल्चर अक्षुण्ण रहे। आरिफ सैडोली जी, इन्होंने पूरा जीवन, संत हैं ये, इन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए, रखने के लिए। इन्होंने ऐसी मुफलिसी के दौर से गुजरे, आज फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचे, एक संकल्प था इनका। लेकिन हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, अगर सच्चे और अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं आप, तो पहले आपको जीविका अपनी पुष्ट करनी पड़ेगी। आपने सोचा कि हम अगर शीशे में अपना चेहरा देखा, आपको लगा हम तो बड़े सुंदर लग रहे और हम कलाकार बनने निकल पड़े, तो मित्रों आप फेल हो जाएंगे। उसके पहले की तैयारी ये होनी चाहिए, चाहे आप थिएटर के कलाकार बने, चाहे आप रामलीला के कलाकार बने, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार बने। उसके पहले आप ये देख लें, आपके पास कोई हुनर होना चाहिए कि अगर आप बम्बई गए तो बम्बई में रोटी कहाँ से खाएंगे। एक दिन ले जाएंगे, घर का पैसा रह लेंगे, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, और जरूरी नहीं कि आपको काम मिल ही जाए, क्योंकि उसका बड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसमें एनएसबी से, बीएनएस से लोग निकलते, बड़ा अभ्यास करते हैं, 5-5 6-6 साल का अभ्यास होता, मंचों से गुजर के आते, तब वो पहुंचते, फिर सड़क पे आ जाते हैं, फिर उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो आपको अपना हिंदी, अच्छा हिंदी साहित्यकारों को पढ़िए, आप अच्छे लोगों के नाटक पढ़िए, नाटक देखिए, बोलने का अभ्यास करिए, वेबिनार पे जाइए, अपनी छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज बनाइए, तमाम स्थानीय स्तर पर जो नाटक आपके मंडल हैं, रामलीला मंडल है, उनमें जुड़िए, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए, तब जाकर के आपको बम्बई जैसी जगह में। और उसके बाद जब आपके पास कोई हुनर होगा, आपने अगर जैसे पेंटिंग सीख ली,
तो वहाँ पर आप साइन बोर्ड लिखना शुरू कर दिए, साइड में आपको कुछ आमदनी हो रही है, आप संघर्ष अपना जारी रखते हैं। या मान के चलिए कोई अनुभव आपके पास है, आप गाइड हैं, अंग्रेजी के बहुत अच्छे ट्यूटर बन सकते हैं, हिंदी के ट्यूटर बन सकते हैं, आपको कोई भाषाई ज्ञान हो अपना, तो उसमें आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ आपका लक्ष्य भी, विजन पूरा होता रहे और उस विजन की पूर्ति के लिए आमदनी के स्रोत भी बने रहे आपकी। तो मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है। और आप देखते हैं साहब, अब देखो नई शिक्षा नीति भी बनी, कितना बढ़िया काम हो रहा है, अपने आप हो रहा है, ईश्वर करा रहा है। जहां अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है मंदिर के लिए, वहीं शिक्षा नीति का भी घोषणा हो गई, नई शिक्षा नीति बनी, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान मिला है। उसमें भी जो आंगनबाड़ी केंद्र हुआ करते थे उसमें से LKG, UKG और 1 और 2, 3 की कक्षाएं, इनको मिला करके उनमें क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। उससे पूछा जाएगा लड़के से, हाँ भाई बताओ राम दुलारे, आज तुम जो है का खा के आज भाई बाई ने का बनाओ, तो माँ साहब को ये भाषा बोलनी पड़ेगी। बंगाल में बंगला बोलनी पड़ेगी, ठीक है नहीं, तमिल दक्षिण में तमिल बोलनी पड़ेगी। तो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं लोग बोलेंगे, बुंदेलखंड में बुंदेली बोलेंगे, क्योंकि वो जो लड़का आ रहा गांव से आ रहा, उसकी पृष्ठभूमि गांव की है, उसने घर में जो आप बातें सुनी, चर्चाएं सुनी, वो सीखा। पहले 4 चरण होते हैं सीखने के, है ना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये क्रम है सीखने के। तो जब ये वो चीजें सीखता, उससे पहले उसका पूर्व ज्ञान जो चलता है, आदरणीय इंजीनियर राहुल सिंह कुशवाहा जी, जय हो भैया, है ना, बहुत बढ़िया राहुल भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी साहित्यकारों को बड़ा प्रसारित करने का काम बनारस से, राहुल भैया जय हो, आपकी भी बहुत बढ़िया, प्रणाम राहुल जी, अभिनंदन आपका। लगे रहिए साधना में, सबको मिलके रचनात्मक विकास करना है, सांस्कृतिक विकास करना है। हाँ, हम भी लगे हैं, सब लोग लगे हैं, मिलके काम करेंगे, संस्कृति को आगे बढ़ाना अपनी बुंदेलखंड की। और साहब बनारस से है राहुल भैया, बनारस की बहुत बड़ी देन है रामलीला के लिए। आप देखें, जितनी पुरानी रामायण है, राम जी का किरदार है, उतनी पुरानी ही रामलीला है। रामलीला में वहां बनारस के घाट से छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना तो की, रामलीला की भी रचना कर दी। इतना सरल कर दिया उसको कि गांव गांव तक जो अंगूठा छाप आदमी थे, पढ़ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, वो भी रामलीला समझे। गांव गांव की जन जन की रामलीला बना दी। आज वही कारण है, राम भगवान तो है ही, वो विश्व पुरुष बन गए, राम राष्ट्रीय पुरुष बन गए। अगर ना बनते तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे हम दक्षिण में चले जाएं, चाहे उत्तर में चले जाएं, किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी जनपद में चले जाएं, किसी नगर में चले जाएं, आपको राम नाम मिल ही जाएगा। बाईजू रामचंद्रन, दक्षिण में रामचंद्रन हो गए, बुंदेलखंड में रामलला हो गए, राम कुमार हो गए, राम किशोर हो गए। तो राम कहीं ना कहीं जुड़ गए। हमारे मुस्लिम परिवारों में उनका रमजान का महीना होता है तो राम जानकी को जोड़ लिया उन्होंने, तो रमजान आते हैं तब भी राम जानकी का नाम हो रहा है। तो इस तरीके से राम जन जन में व्याप्त हो गए। रामलीला के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, कला के माध्यम से। आज हमारे आरिफ सरडोली जी, और कौन कहता है कि हम अपने पूर्वजों को याद नहीं कर सकते। आप देखें इंडोनेशिया में साहब पूरी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन रामलीला अनवरत होती है वहां इंडोनेशिया में। वहां 20,000 के नोट के ऊपर गणेश जी का चित्र बना है। राम जी, राय साहब से हमने सुना था, एक संस्मरण बता रहे हैं, तो वहां मुस्लिम एक लड़का लक्ष्मण का रोल कर रहा था। तो बोले जब तुम लक्ष्मण बन जाते तो क्या लगता? बोले हम सिगरेट पीते हैं, लेकिन जब हम लक्ष्मण का स्वरूप धारण करते तो हमारा मन नहीं करता सिगरेट पीने का। देखिए साहब क्या अद्भुत बात है, स्वरूप धारण करने का, नाम धारण करने का कितना बड़ा अंतर हो जाता है। इंडोनेशिया जैसे देश में मुस्लिम कंट्री, अनवरत रामलीला। उनसे पूछा भाई आप लोग तो मुस्लिम है, रामलीला क्यों आप करते? किसी पत्रकार ने पूछा तो बोले देखो भाई हमने संस्कृति बदल गई, हमारे संस्कार बदल गए, हमारे पुरखे थोड़ी बदल गए। बोले हमारे पुरखे तो यही है। तो जब बाहरी आक्रांत आए उन्होंने तमाम परिवर्तन का काम किया। इस विषय पे हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम बस इतना जानते हैं जब बुराइयों का क्षरण होता है, जब बुराइयां खत्म होती हैं
तो निर्माण की व्यवस्था हो जाती है, वहां बुद्ध बन जाता है, अच्छाइयां आना शुरू हो जाती है। महात्मा गांधी भी कहते हैं, एक बार वो राम राज्य की कल्पना करते थे महात्मा गांधी। उस समय गांधी जी थिएटर में राम राज्य फिल्म बनी, वो मूवी देखने गए, और जब उन्होंने देखा अपने आराध्य को, सीता जी का अभिनय हो रहा था, सीता जी ने एक डायलॉग बोला, बड़ा मजा आ रहा है वो जंगल में, ऐसे कुछ क्या होगा, गांधी जी उठे और चल दिए। लोगों ने पूछा क्यों, बोले बस हम अपने आराध्य के मुंह से ये सुनना नहीं चाहते, जो मजा आ रहा शब्द सीता जी बोल रही है जंगल का रमणीक स्थल देख के, नो। तो गांधी जी उठे चले गए। कार्ल मार्क्स भी समतावादी बात करता है, अंग्रेजों ने भी समानता की बात करी, तो वो समानता की बात रामलीला ने उसको अपना रूप दिया। जब रामायण तो कई लोगों ने लिखी, रामलीला लिखी कई लोगों ने, लैटिन भाषा में लिखी गई, रूसी भाषा में लिखी गई, जर्मन भाषा में लिखी गई, फ्रेंच भाषा में लिखी गई, और भारतीय तमाम राइटरों ने लिखी। लेकिन किसी ने दशरथ के राम माना है, किसी ने राजकुमार राम माना है, किसी ने राजा राम माना है, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन जन के राम माने हैं। और जब तक रामचरितमानस रहेगी, तुलसी प्रासंगिक बने रहेगी। उसका कारण है, उन्होंने जब राम का वन गमन होता है, उन्होंने कोल भीलों से राम को मिलाने का काम किया। उन्होंने आगे बढ़ते हैं तो बंदर भालुओं से मिलाने का काम किया है, और जबरदस्त मैनेजमेंट आज भी रामायण प्रासंगिक है। आप देखते हैं, अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ना है तो रामायण से अच्छा मैनेजमेंट कहां मिलेगा आपको। गणित आपको पढ़ना है तो रामायण से अच्छा कहां मिलेगा। अगर चिकित्सा विज्ञान पढ़ना है तो रामायण से अच्छा कहां मिलेगा आपको। तो ये सारी क्षमताएं, सारी शिक्षाएं समाहित है रामायण के अंदर। ऐसी अद्भुत रामायण को आज हम लोग उस रामलीला के फॉर्म में संचालित करते हैं। भले ही आप आधुनिक प्रक्रिया में जुड़े, लेकिन रामायण आपको कहीं ना कहीं दिशा देने का काम करती है, संस्कार देने का काम करती है। आज भी एक बात है, जिन घरों में रामायण पढ़ी जाती है उनमें ऊर्जा का संचार होता है, ऐसी अनुभूति होती है, लोग चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से रामलीला बचपन में वो संस्कार हुआ करते थे। अब और वो स्कूलों से ही बच्चों का चयन हुआ करता था जब मूर्तियों का, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार थोड़ा उनमें फर्क पड़ा है। बच्चे पहले परिवार भी बड़े होते थे, 2-2 4-4 बच्चे सबके घरों में होते थे, जा रहे हैं रामलीला, चले आ रहे हैं 10 11 12 बजे तक। कोई गिनती गणना हुई तो देखा कौन कम है, बोले सुरेश कम है। बोले कहाँ गए, बोले रामलीला गए होंगे, ढूंढ के ले आओ। तो साहब रामलीला से ढूंढ लिया उन्हें, सुरेश को मिल गए वो। आज एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो अरे बच्चा तो निकल ही नहीं सकता घर से, वो जा ही नहीं सकता कहीं। तो फिर हमने एक साहब नया इनोवेशन किया, उस पर हम आपको चर्चा कर दें। जहां पूरे देश में रामलीलाओं की दर्शकों की उपस्थिति निरंतर गिरती जा रही, कब हो रही है, तो हमने कहा उसके लिए क्या हो सकता है। उस पर एक प्रयास किया, उससे हमारे कई उद्देश्य पूरे हुए। जो रामलीला में गश्त करके भगवान आया करते थे तो थोड़ा विलंब होता था, इस कारण भी लोग आकर के चले जाते थे। पर उसी समय नवदुर्गा की भी शुरुआत हुई है, तो उससे भी फर्क पड़ा। जो नवयुवक टीमें थी तो जगह जगह झांकियों में लग गए, तो रामलीला से मोह भंग हुआ उनका। ऐसी विषम परिस्थितियां मैं समझता शायद पूरे देश के सामने हुई। तो अब इसमें किया क्या जाए, प्रश्न इस बात का है। तो एक छोटा सा प्रयोग किया, उसमें किया ये कि हमने स्कूल के करीब 10 जितनी लीलाएं थी उनमें स्पेस था। बोले करीब 10-12 दिन हमारी जगह खाली रहेगी, जिसमें 8 बजे लीला शुरू होगी, लोग 7 बजे से आ जाते हैं, और वो 10 बजे तक भगवान आते हैं तो लोग चले जाते हैं। ठीक है, 1 घंटे का समय हमें दे दो। तो हम लोगों ने स्कूल में संपर्क किया और उनसे कहा आपके यहाँ स्कूल के विद्यालय के बच्चों के कार्यक्रम कुछ तैयार हैं। बोले हाँ सर हैं। तो हमने कहा लाइट साउंड मंच हम आपको दे रहे हैं, आप 1 दिन की प्रस्तुति क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये हमारा सौभाग्य होगा कि इतना प्रतिष्ठित मंच, उस पर हमारे बच्चों को अवसर मिल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, उनकी डेटें दे दी उनको, सबको एक पूरा उनका शेड्यूल बना दिया, और उसमें सब बच्चों को हमने बांट दिए, तिथियाँ बांट दी, दिन बांट दिए। उसी क्रम में बच्चे पूरी तैयारी से, तो उन्होंने कहा आज अपने स्कूल का प्रदर्शन है,
तो सारे स्कूल के बच्चों को कह दिया, उनके जो कभी रामलीला भवन नहीं देखे थे, तो उनके अभिभावक वो पूरे स्कूल के बच्चे आकर के बैठे हैं ग्राउंड में, पहले से ही 7 बजे से अपना कार्यक्रम देख रहे हैं। अब दूसरे स्कूल के बच्चे और दूसरे स्कूल के टीचर उन्होंने कहा अरे कल इनका है तो हमारा कैसा होगा, इनका हमें देखना चाहिए। तो वहाँ के भी बच्चे आ गए जो प्रदर्शन करने वाले हैं कल वो सब। तो इस तरीके से काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। जयप्रकाश बरसैया जी, मंजू जी जुड़ी हैं हमारे साथ, जीआईसी की प्रिंसिपल हैं, दोनों लोग बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे उद्घोषक हैं। जयप्रकाश जी बड़े अच्छे दैनिक जागरण को लिखते हैं। मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। हमारे चाचा होते हैं, चाचा जी प्रणाम। तो इस तरीके से रामलीला को फिर आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो बात चल रही थी हम लोगों की, हम थे कि उसको कैसे रामलीला के फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ाएं और उसको कैसे हम और चीज़ें बता सकते हैं। तो रामलीला को आगे लेकर के जब हम चले तो हम देखते हैं उन बच्चों को अपन ने माने एक दूसरे को देखा तो उससे संख्या काफ़ी बढ़ गई। जो संख्या 10 बजे तक इकट्ठी नहीं होती थी वो हमने 7 बजे ही इकट्ठी कर दी। भाई हमने कहा जो चुनौतीपूर्ण काम लगा उस पर हम शोध करेंगे, कुछ रिसर्च किया। अच्छा हमारे यहाँ वही फट्टा वाला सिस्टम आज भी है, अगर वहाँ मात्र कुर्सियाँ डल जाएं तो पूरा ग्राउंड आज भर जाएगा। तो अब वो बच्चे आ गए सब, उन बच्चों को मन में जिज्ञासा हुई और इतना बड़ा मंच हमने कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा इसके अंदर क्या होता है मंच के। तो मेरी एक जिज्ञासा आई, इन बच्चों को अगर दिन में बुला दिया जाए तो इन्हें एक बार पूरा भ्रमण करवा दिया जाए मंच का अंदर, इन्हें वस्त्र व्यवस्था, रूप सज्जा, सारे रूम दिखवा दिए जाएं, जिससे इन बच्चों के अंदर कुछ डेवलप हो, रामलीला के प्रति इनकी फीलिंग्स हो जाए। तो उनको कुछ को दिखाया, सब नहीं देख सकते थे क्योंकि वहाँ सब अंदर नहीं जा सकते, प्रवेश में दिक्कत होगी भीड़ भाड़ में। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बिठाला, उन्होंने रामलीला देखी, अपने अपने प्रदर्शन किया, फोटो खींची, लोगों ने जगह जगह भेज दी। कोंच की ऐतिहासिक रामलीला मंच पर फला स्कूल को भी मिला स्थान, उनने अपना प्रदर्शन किया। इस करके पूरे मंच का प्रदर्शन हुआ और मंच को तो उसी के कारण फिर बच्चों में जिज्ञासा हुई। तो अगली साल जहां में 4 मूर्तियों का चयन करना था, 40 मूर्तियां थी। उनको लगा यार हम भी रामलीला खेलेंगे, तो आना शुरू हो गया। उनके अभिभावकों का भी वो बढ़ा और पूरा नगर, क्योंकि जब निकलते हैं जो कलाकार अभिनय करने के बाद नगर में घूमते तो साथ दुकानदार व्यापारी खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो एक बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति होती है, अरे हमें यार इतने लोग सम्मान दे रहे हैं, किस कारण? केवल हमने रामलीला में काम किया है। तो यार हम सब काम करते हुए रामलीला में काम करना चाहिए हमें, रामलीला के लिए क्या कर सकते। अब उनने देखा अगर किसी के परिवार के लोग कलाकार थे, अब उनमें कला वाली बात नहीं आई, तो वो सेट डिजाइनर हो गए, वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो गया। अच्छा कुछ परंपराओं की हम जैसे बात कर रहे थे, 2-3 परंपराएं तो आज भी हमने उस पर लिखा है। अयोध्या प्रसाद कुमुद जी ने एक पुस्तक लिखी कोंच की रामलीला, और लगभग उन्होंने पूरे कलाकार जो दिवंगत हो गए वो कलाकार, वर्तमान के कलाकार, उनकी एक डायरेक्टरी तैयार की पीछे सूक्ष्म रूप में, और उसमें कौन कहाँ क्या कर रहा है, आज वर्तमान में कहाँ है, उस पर लिखा। उसमें हमने काफ़ी सहयोग, उनका निर्देश हमें मिला, उनको हमने डाटा कलेक्शन में हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहा, और भी लोगों का रहा। अतुल चतुर्वेदी जी है, अतुल शर्मा जी हैं, पुण्य रिछारिया जी हैं, पुरुषोत्तम रिछारिया जी हैं, ये सब बवेले जी हैं, है ना, रमेश तिवारी जी हैं, ये सब नाम जिन्होंने इस रामलीला के प्रति पूरा समय समर्पित रखी। इनके नाम बहुत ज़रूरी है लेना, अगर नहीं लेंगे तो हम समझेंगे हमने बेईमानी की, क्योंकि ये परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में इनका योगदान रहता है रामलीला के। अब बात करें हम केशव बबेले की, वो तो चप्पल ही पहनना छोड़ देते, पूरे रामलीला पर खाली पैर रहेंगे। उन्हें लगता हम कहाँ चप्पल उतारेंगे, किसी को चप्पलें नहीं पहनेंगे, तो खाली पैर रहेंगे, बिल्कुल राममय वही सब दिन भर रहेगा। राम जी का कहाँ मेला होना, क्या व्यवस्था हो। नगर पालिका कोंच भी हमारी समर्पित भाव से, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर पालिका परिवार को। स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए हमेशा सारे टूल्स, उनके पूरे कर्मचारी, जहाँ भी मैदानी रामलीला होनी है वो सब पूरी नगर पालिका समर्पित होकर लगती है। यहाँ के अधिकारी गण भी बाहर से आते हैं, उनके लिए बड़ा अद्भुत अनुभव होता है, चाहे यहाँ के उप जिलाधिकारी हों, चाहे क्षेत्राधिकारी हों, चाहे शहर कोतवाल हों, तहसीलदार हों, क्योंकि जब वो यहाँ की रामलीला देखते 1-2 साल में ट्रांसफ़र हो जाते, लोग चले जाते, जब भी वो आते बड़ा अद्भुत उनको लगता है, अपनी गांव की रामलीला याद आ जाती है हम लोगों को भी।
तो यहाँ से कभी कभी जिलाधिकारी मुख्य अतिथि बन के आते हैं, जनपद के वरिष्ठ लोग आते हैं, अनुभवी लोग भी आए हैं यहाँ अतिथि के रूप में, तो रामलीला देखी है यहाँ की। तो इस तरीके से रामलीला की यात्रा निरंतर चलती रहती है। और विगत दिनों अयोध्या शोध संस्थान हम कैसे भूल सकते हैं, वाई पी सिंह जी ने पहुँच की रामलीला के लिए बहुत काम किया। विकिपीडिया पर उन्होंने जैसे अभी सुना, रामायण केंद्र भोपाल में डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी ने वहाँ पर यहाँ के रामलीला कलाकारों के चित्रों को स्थापित किया है, वहाँ पर एक इतिहास में जोड़ दिया है। तो ये भी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और समय समय पर झांसी महोत्सव है, जालौन महोत्सव है, ताज महोत्सव है, और बड़े कार्यक्रम में देश के पहुँच के लिए कई बार आमंत्रण आए, लेकिन समय अभाव के कारण कई जगह हम लोग जा भी पाए, कई जगह नहीं भी जा पाए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल निःशुल्क होती है रामलीला, सेवा भाव से होती, कोई पारिश्रमिक नहीं लेता है। अपने जेब से अगर कुछ खर्च हो सकता तो हो जाए, रामलीला का हम लोग अपेक्षा नहीं करते कुछ हमारे पास धोखे से दिया जाए। तो इस भाव से हम रामलीला को खेलते हैं। आज हम तो कह रहे हैं पूरे विश्व पटल पर भारतीय रामलीला का आवागमन हो। जैसे तमाम देश हैं, मॉरिशस है, वहाँ भी रामलीला होती है, आपके तमाम आसपास की कंट्री वहाँ पर रामलीलाओं का संपादन होता है। भारतीय रामलीला साहित्य यहाँ से कई बार मांगा गया है, और हम लोग तैयार हैं पूरे। एक अब तो कह रहे हैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहिए, जिसमें पूरे देश के लोग बैठ के चिंतन करें, और जो भी जहाँ का साहित्य है उसके ऊपर काम हो, जो साहित्य के विद्वान हैं उसको कंपाइल करें, उसका प्रकाशन हो, जिससे कि रामलीला को एक सूत्र में बांधा जा सके। अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में रामलीला का संपादन हो। फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग कोच रामलीला में आए। विगत वर्ष सुमित नागर जी जो यहाँ पर कवरेज करने आए थे, पूरा 15 दिन रह के पूरी कैमरा टीम उनकी डायरेक्टर के साथ, आशुतोष द्विवेदी उनके मुख्य डायरेक्टर थे, सुमित नागर जी थे, और ये अयोध्या शोध संस्थान के तत्वाधान में उन्हें भेजा गया था। पूरी रिकॉर्डिंग हुई उसकी, यद्यपि वो अभी देखने को हम लोगों को नहीं मिल सकी, लेकिन एक बार अयोध्या शोध संस्थान के आमंत्रण पर हम लोगों को अयोध्या बुलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने करीब 1 सप्ताह वहाँ प्रवास किया। श्री राम होटल है, उन्हीं का शासकीय होटल है, उसी में रुके भोजन आदि की व्यवस्था की गई। हम लोगों के साथ प्रतिदिन चर्चाएं होती थी। अंत में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी के द्वारा एक रामलला जी का विग्रह हम लोगों को भेंट किया गया। वाई पी सिंह जी वहाँ रहे, वहाँ उस समय के तत्कालीन पर्यटन मंत्री विनोद सिंह जी थे, सुभाष पांडे जी थे। उन लोगों ने हमें एक एल्बम का संकलन, पूरा हमारी कोच की रामलीला का जो संग्रह तैयार किया था, वो हमें 3 प्रतियों में भेंट किया, जो कि आज भी हमारे यहाँ अतुल चतुर्वेदी जी की हवेली पर संरक्षित है। और वो रामलला जी का नित्य प्रतिदिन वो प्रसाद आदि करते हैं, पूजन करते हैं, रोज उनकी पूजा होती है। हम ये मान के चल रहे हैं अयोध्या में जो विराजमान राम है, उन्हीं की एक प्रतिमूर्ति हमारी कोच की रामलीला को मिली है, जिसका सौभाग्य है हमारा, उनकी कृपा है, पूरे कोच का कल्याण हो। और कोच को हम मानते हैं अयोध्या का ही एक रूप, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे। और अतुल चतुर्वेदी जी के पिताजी तो अयोध्या में ही अपनी 2 बेटियां थी, उनकी शादी की उन्होंने। उनका राम जन्मभूमि मुख्य द्वार के बगल में ही उनका अन्य क्षेत्र चलता है, वो पूरा परिवार राम के लिए समर्पित है, रामलीला के लिए समर्पित। बात करते हैं हम यहाँ के बाजार की, जो रामलीला के आय के स्रोत हुआ करती है, जिसमें जहाँ जो मैदान है उसमें पूरे वर्ष में प्रति वर्ष वो सारी दुकानें हटा दी जाती हैं, और ज़मीन पर फट्टा बिछाकर दुकानदार बैठते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। आप कभी इंटरव्यू लेके देखें, वो अपने का साधन्य मानते, उसी राम जी की कृपा से उन्हें एक वर्ष में इतना मिलता है, पूरी दुकानें हट जाती हैं, फिर दुकानें लगती हैं रामलीला के बाद। तो उसका आधा हिस्सा नगर पालिका को मिलता है, आधा हिस्सा धर्मादारक्षणी सभा में जाता है, जो उससे रामलीला के काम आता है। तो वो सभी दुकानदार वहाँ पर बैठते हैं। हालांकि काफ़ी बड़ा है। अगर कुछ अयोध्या शोध संस्थान और रामायण केंद्र कुछ ऐसा योजना बनाए जिससे कोच में कोई प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था हो सके कि जो
हमारी रामलीला का साहित्य है, यहाँ के कलाकार हैं, उनको कैसे आप उपयोग कर सकते हैं उनका, हम देश को कैसे सेवाएं दे सकते हैं अपनी। अगर ये रामायण केंद्र भोपाल और अयोध्या शोध संस्थान जो एक ऐसी दो इकाइयां हैं जो रामलीला को, उस संस्कृति को बचाने में, सजोने में समर्पित भाव से लगी हैं, तो अगर वो हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं या हमसे कुछ चाहते हैं या हमें कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा बड़ा सेमिनार होना चाहिए, वेबिनार हो, जिसमें अपने अपने स्तर से। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है कि जो केवल बोलने बातें वाले होते यहाँ वहाँ से चर्चा करते हैं और रामलीला से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, तो वो मूल रामलीला वहाँ खत्म हो जाती है। जहाँ रामलीला से जुड़े कलाकार हों, जमीनी लेवल से जुड़े हों, उनको जब समाहित करेंगे और चर्चा भी करेंगे, उनको उनका हिस्सा बनाया जाएगा कार्यक्रम का, तो आप समझिए निश्चित रूप से जब ये रामलीला 158 साल कलाकारों के दम से चल सकती है। अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। पारसमणि अग्रवाल जी जो कि कोच फिल्म फेस्टिवल, ये एक बहुत अद्भुत काम किया इस लड़के ने साहब। कोच में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसने ऑनलाइन करके भारतवर्ष में एक नई परंपरा डाल दी। उसके बाद फिर लोगों ने फॉलो किया, लेकिन इसने कोच में शुरुआत करके, बल्कि कोच को नहीं, इसने विश्व में शुरुआत की, तो उसके लिए इसको उसमें जूरी में रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की एक जूरी, उसमें भी ये निर्णायक रूप में पारसमणि अग्रवाल जी को रखा गया। ये मास कम्युनिकेशन करके आए हैं और ये पत्रकारिता में नए इन्वेशन करना चाहते हैं रामलीला के लिए। इन्हीं का सुझाव था कि क्यों ना भाई साहब आज रामलीला के इस कोरोना काल में जो प्रदर्शन हो, तो हम लोग अपने मोबाइल सेट के माध्यम से इसको लाइव दिखाएं, करोड़ों करोड़ों लोगों तक पूरे विश्व में रामलीला को पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद पारसमणि जी, बहुत अच्छा चिंतन है आपका, नए नए इनोवेशन पारसमणि जी करते रहते हैं। और डॉक्टर नईम जी हैं जो रामलीला भवन के पीछे ही मुनव्वर साहब के बेटे हैं, बहुत उत्साही व्यक्तित्व हैं ये रामलीला के लिए। क्योंकि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में इनकी शिक्षा संपन्न हुई कोच में, और बड़ा संघर्षशील उत्साही व्यक्तित्व है डॉक्टर नईम, जिसने कोच की रामलीला के पीछे ही ये रहते रामलीला के लिए काफ़ी काम किया। इन्होंने राजगद्दी में कवि सम्मेलन सजोने का काम किया, कवियों को बुलाने का भी काम किया है, और रामलीला के लिए चर्चा करते रहते हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, कहाँ हमारा। तो माँ ये भी अपना वहाँ MSW में प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में MSW वालों को पढ़ाते हैं। इसके पहले ये बेसिक शिक्षा में रहे, उससे पहले NCC मुख्यालय में ये लिपिक के रूप में कार्य किया। मतलब संघर्ष करते रहे हर समय, आज भी संघर्षरत हैं। और एक इनको भी एक कसक रहती है, इप्टा चलाते हैं ये, इंडियन पीपल थिएटर चलाते हैं, उससे भी कलाकारों का निर्माण होता। हर वर्ष इनकी वर्कशॉप चलती है कोच में। तो मतलब कहने का यही है, आपके कोच के से हमारे तमाम नवयुवक हैं, जिनमें सूरदीप सोनी हैं और आपके मृदुल दात्रे हैं। यहाँ वो हम बता रहे थे एक बाल रामलीला, भुजरिया रामलीला समिति, उसमें बहुत सारे कलाकार हैं, जो छोटे छोटे कलाकार तैयार होते हैं, फिर नवल किशोर रामलीला में जाते तो वहाँ अखिलेश द्विवेदी जी हैं, आनंद द्विवेदी जी हैं वहाँ पर, और आपके किस किस के नाम लें हम, राजेंद्र द्विवेदी जी हमारे बड़े अच्छे कलाकार हैं। राजेंद्र द्विवेदी, उनकी बिटिया आज देखो डॉक्टर हो गई है, वो भी राम का अभिनय करते रहे, आज लड़की डॉक्टर हो गई। रविकांत द्विवेदी जी पत्रकार हैं, है ना। तो हमारे यहाँ के पत्रकार तो सब रामलीला का हिस्सा हैं, आप मान के चलिए, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारी रामलीला अनवरत रूप से चल रही है। अच्छा, हम भी सौभाग्यशाली मानते हैं इसी रामलीला की देने कि हमें फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचा दिया। आभा प्रोडक्शन से बनी ये विनोद सोरकिया जी का उसको सानिध्य मिला। उन्होंने अपनी कीमती जमीन जायदाद की आय को लेकर एक सपना था कि हमें एक फिल्म बनाना। उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ी प्रेरणाप्रद मूवी है वो बनाई। उसमें हमें एक हमने भी उनसे अनुरोध किया था, हमने कहा साहब हमारा तो ठीक है, हमारे यहाँ विशंबर जहाँ साहब थे उनकी 2 बेटियाँ थी, हम चाहते तो उनकी बेटी की शादी हो, उन्हें इतना पैसा मिल जाए कि कलाकार ने जीवन भर अगर तपस्या की, उस कला के प्रति उसका उन्मुख ना हो जाए, वो मतलब उस कला के प्रति विमुख ना हो जाए वो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग उनसे अनुरोध किया, इनको आप देखिए कुछ काम दीजिए।
इनको इतना पैसा मिले कि अपनी बेटी की शादी में कुछ सहयोग कर सकें। लेकिन वही होता साहब, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होती। उनको हमने किया, कई बार ढूंढा, लब तिथि आई तो वो मिले नहीं हमें ढूंढने से। अंत तो गत्वा हमारे पिताजी ने कमिटमेंट कर दिया था तो फिर हमें जाना पड़ा। हम गए तो हमारे लिए एक उन्होंने करेक्टर तय कर रखा था सिंह साहब का, जिसमें आपके जो है सुशांत राजपूत जी, सुशांत सिंह राजपूत जी उसमें हमारे बेटे बने थे। उसमें हमें सिंह साहब बनना था, लेकिन वो कास्ट फिर हो गया तो हम रास्ते में थे। उन्होंने एक टवेरा गाड़ी हमें लखनऊ भेजी लेने के लिए। तो यूपी में कुछ हिस्सा वहाँ शूटिंग चल रही थी अनपरा में। तो अनपरा में हमें फिर एक कोल माइंस में इंजीनियर का रोल मिला। और एक हमारे मित्र साथी थे इंजीनियर नंबर 2, वो अग्निपथ फिल्म में काम किया उन्होंने। नरेंद्र पंजवानी जी हैं। नरेंद्र पंजवानी इस समय बम्बई में डटे, उनकी 50-60 फिल्में रिलीजिंग की स्थिति में है। काया फिल्म अभी हाल में हुई, नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब के काम कर रहे हैं वो। तो मतलब बहुत सारे फिल्म के वहाँ कलाकार थे। नकुल बैद जी थे जो अमिताभ जी के साथ में, उन्होंने बागबान फिल्म में काम किया हुआ है। तो नकुल जी की बहुत फिल्में आई। और मजहर कामरान साहब, क्या बात है साहब, बहुत गजब के डायरेक्टर। उन्होंने परिंदा नाना पाटेकर को लेके डायरेक्ट की है। तो उनके साथ हमने काम किया, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। कि हम लोग सेट पर बैठते थे तो सुशांत सिंह जी सिगरेट ऑफर किए। हम कहे नहीं सर, हम लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। तो वहाँ तो नॉर्मल चीज़ है। सेट पर बैठे, लंच के लिए जब कॉल किया गया तो सब लोग पहुँचे। तो श्रावणी मुखर्जी, जो कहते हैं रानी जी की बहन है, रानी मुखर्जी की बॉर्डर फिल्म भी उनकी रिलीज हुई, सुनील शेट्टी जी के साथ काम किया उन्होंने। तो वो भी रहती थी, सोनाली जी भी थी। तो सारे लोग बैठते थे एक साथ। उत्तम हल्दर जी थे, सविता बजाज जी थी, पूरन चंद मिश्रा जी थे, आदरणीय मित्र जी थे। सारे लोग सब बैठते थे तो बातें होती थी। एक बार हमें वो संस्मरण याद आ रहा है। तो कामरान साहब उतर रहे थे नीचे, हम पूरन जी के साथ ऊपर हम लोग चढ़ रहे थे सीढ़ी। तो उन्होंने पूरन जी को देखा। अच्छा, पूरा वो बहुत गंभीर थे, पूरन जी भी बड़े गंभीर थे। यहाँ के कला क्षेत्र के हम कहें भीषम पितामह जनपद जालौन के पूरन चंद्र मिश्रा जी, उनका नाम जरूर लेना जरूरी समझेंगे। पूरी रामलीलाओं को, पूरी क्षेत्र की जीवन रामलीला के लिए, संगीत के लिए समर्पित कर दिया और वो दिवंगत हो गए। तो ऐसे संतों को हमने खो दिया। आज उनकी स्मृतियाँ कहीं ना कहीं गीतों के रूप में रामलीला में चल रही हैं। कहीं ना कहीं उनका संवाद है। भवानी शंकर लोहिया जी, वो हमारे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे। पंडित चंद्रशेखर पालीवाल जी, जिस व्यक्ति के पास जमींदार थे, उन्होंने जीवन में कोई काम नहीं किया, केवल एक काम किया, रामलीला के लिए समर्पित रहे। उन्होंने साउंड व्यवस्था को दिया, खुद भी रावण का अभिनय करती थी, मारीच का अभिनय करती थी, सुबाहु का अभिनय करती थी, और पूरी उनकी टीम, बड़ा भरा हुआ मंच। पालीवाल जी ने कलाकारों को आर्थिक सहयोग करते थे, जो भी जहाँ से करके रामलीला होनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रिहर्सल हो रही पालीवाल जी की, यहाँ म्यूजिक बज रहा है, गायक अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब हम दृश्य देखा करते थे। वही बता रहे हैं, जब इसी को करते करते हम भी फिल्म इंडस्ट्री पहुँच गए। हमने वहाँ जाके एक अनुभव किया कि यार फिल्मों में आ गया, अगर एक भी फिल्म मिल गई, 2 फिल्में मिल गई तो होगा क्या, आमदनी के स्रोत सॉलिड होना चाहिए। तो मेरे पास क्योंकि मैंने DPEd किया हुआ था, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, LBM झांसी से। तो हमें लगता था क्या कर सकते, हमने अपना काउंसलिंग किया तो हमने देखा यार शारीरिक व्यवस्था में तो क्यों ना हम खेल के टीचर बने। तो वो हम बन गए। उसी समय जगह निकली, मैंने डाल दिया था, तो मैं टीचर हो गया। फिर वाइफ भी टीचर है, बच्चे भी ठीक, सब भगवान जी की कृपा है। लेकिन मैंने कहा छोड़ेंगे नहीं, काम करते रहेंगे। तो मैंने आरिफ साहब से हम लोग कांटेक्ट में बने रहते। आरिफ भाई जब यहाँ मणिरत्नम साहब के वो टच में रहे, जब वो ओरछा में शूटिंग करने आए, तो आरिफ भाई ने हमें फ़ोन किया, बोले संजय जी कोई अभिनय करेंगे क्या चरित्र अभिनेता के रूप में। तो एक DM के स्टेनो का अभिनय हमें करना था। आरिफ भाई ने हमें फ़ोन किया। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा ऐसा करो, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पहले है, तो हमने कहा रविवार के दिन रख ले समय। तो समय रविवार के दिन उन्होंने तय कर दिया। फिर पता लगा, एक अचानक हमें आदेश मिल गया कि हम पल्स पोलियो के सुपरवाइज़र बना दिए गए। तो हमने उनसे कहा तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई और हमें भी बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था। अभिषेक बच्चन जी उसमें थे,
और आपकी ऐश्वर्या राय जी थी, और भी बड़ा अच्छा कास्ट थी। तो कुल मिला के उसमें हमारे आरिफ भाई ने भी एक किन्नर का करेक्टर किया था। तो आरिफ भाई प्रयास करते अपने जितने लोग जुड़े हुए हैं बुंदेलखंड की जहाँ भी प्रतिभाएं हैं, उनको उनकी क्षमता के अनुसार क्या हो सकता है, इनको क्या काम मिल सकता है। क्योंकि भाई गिरावट कहाँ आती है आर्ट में और कला में, जब जहाँ जो सही व्यक्ति सही स्थान तक पहुँच नहीं पाता, गलत आदमी पहुँच जाता, सही लोगों के लिए रुकावट लग जाती, उसमें थोड़ी देर तो हो जाती है। सही आदमी पहुँचेगा तो एक दिन जरूर, वो फिर दूसरे लंबे रास्ते से जाएगा। जो लोग ऊपर हैं उनको चाहिए कि नए लोगों को लिफ्ट करके कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का काम करें, फिर उनमें क्षमता होगी तो वो बढ़ ही जाएंगे, और जब वो बढ़ जाएंगे तो आपका खुले मंच से नाम जरूर लेंगे और एक अपने खंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हो जाएगा। तो आरिफ भाई ये करते रहते, वो तो बहुत बड़े साधक हैं भाई। आरिफ हमारे मित्र जरूर हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी साधना में बहुत आगे हैं हमसे। मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ, हमेशा रिसर्च वर्क करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं। और राजा भैया का उन्हें संरक्षण प्राप्त हो गया है, राम भैया का संरक्षण मिला हुआ है। वो कहते भाई चलो लग जाइए आप। भाई जब अच्छे लोग कहीं ना कहीं एक व्यक्ति प्रतिभावान व्यक्ति के साथ लगते हैं, तब वो आगे बढ़ता है और लोगों को बढ़ाने का काम, पुल बनने का काम करता है। जैसे आप देखें नई शिक्षा नीति लागू हुई है, ये रामलीला की शिक्षा की बात कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति लागू हुई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई। तो आप देखें सर साहेब गायकवाड़ जी उस समय, आज से 100 साल पहले उन्होंने ये पहले लागू ही कर दी थी। उनके यहाँ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सर साहेब गायकवाड़ जी महाराष्ट्र थे, उन्होंने फ्री एजुकेशन कर दी थी। उन्होंने ही अम्बेडकर जी को पढ़ाने के लिए पूरा उनका आर्थिक विषय से सहयोग किया। ऐसे ही कहीं ना कहीं कला को विकसित करने के लिए हमारे तमाम धनपतियों को आगे आना पड़ेगा। हमारे जो कला प्रेमियों को तो है ही, कला प्रेमी क्या करेंगे जब तक उनका आर्थिक पूर्ति नहीं होगी। उसके लिए हमारे तमाम व्यवसायियों को आगे आना पड़ेगा, जिनके पास भवन अट्टालिकाएं हैं उनको आगे आना पड़ेगा, मुकेश अंबानी जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम उद्योगपतियों को आगे आना पड़ेगा। तब क्षेत्र की कला समृद्ध होगी, हम लोक रंजन से और लोक मंगल की बात कर पाएंगे। अगर वो चाहें इस कला को अपने व्यवसाय से जोड़ दें तो कलाकारों का भी भला हो जाएगा, उनका एक नया व्यवसाय सृजित हो जाएगा। राजा भाई के पास बहुत ढेर सारे अनुभव हैं। अब उन्होंने बात की थी कि यहाँ आशुतोष राणा जी और बुंदेलखंड से जो भी हमारे कलाकार हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, है ना, यहाँ हमारे उरई से भी बहुत कलाकार हैं। आदरणीय मित्र जी ने तो आप समझ लीजिए इतने लोगों को गीत लिखे, वो कभी अपेक्षा नहीं करते हैं, उन्होंने लिखते रहे। आज भी 40-50 प्रकाशन उनके हो जाए इतना तो उनके पास साहित्य लिखा है गीतों का। तमाम हमारे नौजवान आते जिन्हें गाने का शौक है, वो जवाबी कीर्तन मंडल चलाते हैं, तो वो गीत लिखवाने चुपके से आएंगे, मित्र जी गीत तो वो लिख देते, वो अपना नाम डाल देंगे, वो तो डाल दो कोई बात नहीं। अभी एक उरई के थे, तो एक लड़की आई थी, वो टी सीरीज में उसको गीत गाना था, गीत कहाँ से आएंगे, उनके यहाँ तो कांटेक्ट होता है लिख के, वो अपना स्टाम्प पेपर लेके आए सब। तो फिर बोले मित्र जी के पास चलना पड़ेगा, तो मित्र जी के पास गए, तो बोले उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, तो बोले हम पैसा ले ले। पापा बोले तुम ले लो, हमें कोई ज़रूरत नहीं, आप ले लो, आगे बढ़ो। तो ओरछा के ऊपर गीत का एक कैसेट उस समय चलती थी, कैसेट तैयार हुई। तो अब उन्होंने थोड़ा गड़बड़ तो किया, उन्होंने 4 गीत अपने नाम से दिया, अब नरेंद्र मोहन मित्र जी के नाम से 2 नाम दिया, उसमें भी मिश्र जी लिख दिया, तो वो उनकी चोरी पकड़ी गई। लेकिन वो तो हमेशा कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमसे उसका भला होता, उसकी जीविका चलती, तो हम लोग को समर्पित है, उसके लिए हम काम करेंगे। ऐसे तमाम जवाबी कीर्तन मंडल हैं, वो टेलीफोन से मित्र जी को फ़ोन करते हैं, वो मित्र जी टेलीफोन पे गीत लिख के उसको पूरा देते हैं। क्योंकि एक नया युवक है, उसको टूटना नहीं चाहिए। हम उसको आर्थिक नहीं कर सकते तो मानसिक सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसी नोनी नोनी अच्छी अच्छी बातें बतावे के लाने हम पहले तो धन्यवाद आके हैंगे आरे भैया को कि उनने हमें बुलाओ, इसे हम ये बातें कर पाए और सवरन तक पहुंचा पाए। तो हमारे अरुण मिश्रा जी बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रखर अंग हैं, राष्ट्र के प्रहरी हैं, तो उनको भी यहाँ से अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ। बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं अरुण जी। तो ढेर सारी बातें होगी, मैं भाई समय नहीं देख पा रहा हूँ, अगर आप लोग समय देखते चले तो कुछ संकेत कर दें, क्योंकि चर्चाओं का तो अनवरत चलने वाला क्रम है।
और मैं समझता हूँ इस समय लगभग 2:40 हो गया है। तो अगर वार्ता का क्रम ठीक लग रहा हो तो हम आगे भी बढ़ाएं इसको, नहीं तो हमें संकेत कर दीजिए थोड़ा सा। अ, एक संस्मरण और याद आ रहा है रामलीला से जुड़ा हुआ। पंडित रामस्वरूप रावत जी यहाँ के राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे। हनुमान का, दशरथ का अभिनय जोरदार हैं। कमल राजौरिया जी, भृंग जी, क्या बात है, इनके नाम लेते हैं रोम रोम खड़ा हो जाता है। इन कलाकारों को मतलब समर्पित भाव से, अगर कलाकार है, हम अगर रावण के रूप में जा रहे हैं या कोई राम के रूप में जा रहा है, उन्होंने देखा इसका ये धागा आ रहा, तो उनसे कैंची लेके आएंगे, धागा काट देंगे, उसको ऐसा ना हो। अब कलाकार भी खड़ा, उसने वहाँ पर अपना उसमें रिक्वायरमेंट हो रही है उसको शूज पहनना, चप्पल पहनना, तो उन्होंने देखा अरे इसके ऊपर यार यहाँ चमकी नहीं दिखाई दे रही, तो दूसरे की जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल के पन्नी निकाली, तुरंत चिपका के वही तैयार कर दी तुरंत मंच के ऊपर। ऐसे क्षमतावान डायरेक्टर और परिकल्पनाएं, मतलब समर्पित भाव से वो जिस समय करेक्टर बन गया, उस समय वो व्यक्तिगत संजय सिंघाल नहीं रहा, वो पूरे नगर की अमानत है। इसलिए सबको मिलकर काम करना, कोई कमी ना रह जाए। तो वही काम पूरे बुंदेलखंड को सजाने और संवारने का काम हमारे आरिफ भैया कर रहे हैं, राजा बुंदेला जी कर रहे हैं, और राम बुंदेला जी कर रहे हैं, और उनका तो पूरा परिवार ही समर्पित है। हम तो यहीं से प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। भैया का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे, जिससे कि हम आरिफ भाई के साथ मिल करके हम लोग बुंदेलखंड में एक नया सृजन कर सकें, बुंदेलखंड की भाषाई और संस्कृति को आगे बढ़ा सके। तो हम तो यही कहते हैं, इस स्कूल में चलने के लिए जो बुंदेली संस्कृति और संस्कारों का स्कूल खोल रहे हैं आरिफ भैया, उसमें तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि स्कूले चलो मन फूले लला, काहे बाई की ओली में झूले लला, गाँव में स्कूल तो खुल रहो, रामलीला को ज्ञान मिल रहो, शिक्षा की डरैया में झूलो लला, स्कूले चलो मन फूले लला, स्कूले चलो मन फूले लला। जो रामलीला में या अपने नाटक नौटंकी में नाटक में काम करके अपने मन प्रफुल्लित हो जात, तो सभी मन फूलन से आ कह रहे हम कोनो कलाकार बुंदेलखंड को छूट ना पावे। भैया आरिफ सैदौली जी और राजा बुंदेला जी स्कूल की खोलवे की बात कर रहे, वो में बुंदेली भाषा में तमाम कलाकार को तैयार करवे की बात कर रहे, सो वो में चलवे को आह्वान हम कर रहे आपसे। अगर कोनो बुंदेलखंड को कलाकार कोनो कला क्षेत्र को छूट गो तो बड़ो दोष लगे हमारे के ऊपर। तो हम इससे पहले ही कह दे रहे कि एक दूसरे को सभी जने बताओ, एक एक करके आओ, अपने अपने ते मंच बनाओ, हम और उनको बुलाओ, सुआ हैं जो कछु हम और की जानकारी है तुम और में साझो कर हैं, तुमसे कछु सीखें, कछु सिखाएं, कछु बताएं, कछु सुनाएं, तब जाके अपनी की रामलीला गांव गांव में पहुंचे। भैया ने एक बात तो वैसे बहुत बातें अच्छी हो रही, एक बात हमें सुन में आई है, बड़ी खराब हो रही गाँव में रामलीलाएं होती, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रामलीला की आड़ में जुआ खिलवाने लगी। अब बताओ काय के संस्कार। तो जो चीजें भैया बुरी हैं अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारण में, सो जो जहर नहीं घोलने अपन को, इस चीज को ध्यान रखें अपन। अब बुंदेलखंड में जो अलग अलग तरह की बुंदेलियां है, अब सागर में चले जाओ सो कछु दूसरी बुंदेली होते, ऐसे गुरसराय मऊरानीपुर में चले जाओ सो नाए माए जाने आ परत है। बोले कि भैया हम एक जन के तो बैठे थे, सो बोले भैया किरवारे बंद कर दो, कुतिया आग हो जाएगी। तो अब वहाँ की बुंदेली का अपना आनंद है। फिर यहाँ पड़ुगा में चले जाओ, जालौन क्षेत्र में, माधोगढ़ में, तो वहाँ की तरह अलग हो जात। पचनदा क्षेत्र में चले जाओ, सोते की तरह कछु अलग हो जात बुंदेली ये। तो अलग अलग बुंदेली को आनंद। कालंजर में उधर बांदा साइड चले जाओ तो कछु अलग बुंदेली हो जाओ। साहब देखिए साहब, एक ही बुंदेलखंड में भिन्न भिन्न आनंदों का हम अनुभूति करते हैं। और छा में राजा भैया तो कई बार कार्यक्रम करवा, तो बुंदेली महोत्सव एक बार हमें मौका मिलो तो खजुराहो में जावे को। राजा भैया ने कितनी व्यवस्था जुटाई, अकेले ही दम पे सबको जोड़ के कितना काम करत वे वर्कशॉप आ चलाई। तो उसमें तो हमें तो साहब बहुत सीखने मिलो। चंद्रमोहन जी आए थे, चाणक्य को अभिनय करत, कितने लोग आए, विदेशी कलाकारन को बुलाए भी,
अमेरिका से आए और कहाँ से कलाकार जुटा के इकट्ठे करे। जय हो, धन्य है राजा भैया। हमें तो उस समय मौका मिल गो, सो हमारे लाने तो वो सपनों जैसो हतो, कबू जाने जा पाऊ कि नहीं। उसके बाद तो फिर राजा भैया को नो तो ही नहीं, और ना उनने हमसे कही, तो हम जा ही नहीं पाए। मन में आज अभिलाषा है, जब जब मौका आए हम जरूर जाए। हमें जहाँ एक झाड़ू पकड़ा दे, हम मंचे ही झाड़त रहे हैं। जब जो भाव हम सब कलाकारों में हुए, अकेले राजा भैया थोड़ी कर ले सब कुछ, सबको मिल के करने पर, उनके संग लगने पर है। तो राजा भैया जब भी करें, संजय सिंघाल या संजय सिंघाल जैसे कलाकारन को जो भी दायित्व जिम्मेदारी दे हैं, सो हम और पूरा काम करें, आपके कंधा से कंधा मिला के अपने बुंदेलखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने को काम कर रहे हैं। और हमारे आर्य भैया हैं, सुबह तो जो समझ लो ऐसे साधक है, रात दिन जई में लगी रहा। भाभी अलग नाराज होती, अब चलो कछु ठीक है, टीवी में चले गए, वे कछु फिल्मन में चले गए। हालांकि फिल्म टीवी उनको व्यवसाय को मूल उद्देश्य नहीं है, उनको है लोक संस्कृति को आगे बढ़ावो। वे उतने बार बार जाओ तो वे तो जाक में जात कि अब घर वाले धक्का मार रहे, सुचाई जात, तो पछू पैसा मिलो, सो घरे दे दो, सो घर के खुश, और बाकी बाद में फिर अपनी साधना में लग गए, संस्कृति की शोध में लग गए, अपने गाँव में फिर जान लेंगे। उतने के बूढ़े पुराने आदमियों से मिलकर उतर की संस्कृति पर बातें करने लगी, संस्कृति इकट्ठी करने लगी। अब बताओ साहब, जो काऊ को पता नहीं है थी, जो आर्य भैया ने बताई, उनके ऊपर हमें वापस देखो तो लाइव में बिन्ने खजुराहो में रहे महोत्सव में सोते देखो, बोले कहीं खजूर के पेड़ों से ज़्यादा होते, तो वो कारण से वो खजुराहो होगा। अब आप देखिए, ये बातें नहीं पता, तो ये छोटी छोटी बातों पे गहराई से काम हमारे आर्य भैया करत हैं। उन्होंने BNA से बाकी डिग्री ली है, डिप्लोमा लो है, तो उनको सार्थक कर रहे हैं। फिर भी वकीलों बन गए, सो वकील बन के करे का जो आदमी कला क्षेत्र को सुबह वकालत करने लगे फिल्मन की है। फिल्मन के मेरे को कलाकारों की समस्या आ जाए या उन्हें कोनो दिक्कतें आ रही, सुबह बा को ठेका ले ले वकालत, तो फिल्म नहीं की करत। कलाकार कोनो गरीब है, बाको कोनो संकट आ गो, को बाको फ्री में कैसे लड़ जावे, तो वे ऐसी मदद करत रहे। अब इसे अपनों को भैया हो रहे चाहिए कि अकेले देखो एक आदमी तो काम नहीं करते हैं, कहीं एक चना पहाड़ नहीं फोड़ पाओ। हाँ, एक चना पहाड़ नहीं फोड़ पाए, लेकिन पहाड़ भले ही ना फोड़ पाए, एक चना पहाड़ से फोड़ दे। एक ऋषि की कथा है, वो एक चने से फिर इतना चना में चना को आविष्कार होता, पहाड़ फटल लगे, इतना चना होगा उनमें। तो बस चना को कछु सहयोग की जरूरत है। सो उ कारण तन से मन से, अरे भैया धन से नहीं दे पा रहे, तन मन से तो दो, धन से देवे वाले सुबह धन से दे दे हैं भाई। वे तो व्यापारी हैं, देखो वे धन दे हैं तो धन कमाए हैं, सो खूब कमावे। एक ऐसी व्यवस्था तो बन जाए अपने भारत देश को नाव पूरी दुनिया में पहुंच जाए। अब आप देखो भोजपुरी में फार्म हाउस, भोजपुरी की एक इंडस्ट्री बन गई पूरी, में तमाम काम आम लगे होते कि क्षेत्र के लोगों को। ऐसे ही अपन कहते अगर काम शुरू हुए तो तमाम कलाकारों को मंच मिल है, रोजगार मिल है, और संस्कृति संरक्षित हुए, संस्कारन को विस्तार हुए। झांसी तो वैसे केंद्र रहो, आप देखें झांसी के राजा जो हते बहु बड़ा नाटक नौटंकी को बड़ा शौक रहो। कानपुर बातरब नौटंकी के लाने जानी जात, बुंदेलखंड भी साहित्य से भरो पड़ो। हम और ऐसे साहित्य और संस्कृति के बीच में रह रहे, ऊ के बाद भी ऊ को जैसे है नहीं कि पंजाब को कतई अपन 5 नदियों वालों, इतने तो 7 नदी, 7 नदी बह रही थे 5 नदानों, लेकिन कहा है कि हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, बातों ऊ की सही व्यवस्था नहीं कर पा रहे। संस्कृति तो भरी पड़ी। अब एक व्यवस्थापक के रूप में अयोध्या शोध संस्थान की YP सिंह जी ने और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी ने, और गीत का वेदिका बहन है, बिल्कुल तो हम कल सुन ही नहीं पाए, बड़ा अच्छा बोलती, बहुत बड़ी अच्छी कलाकार हैं, तो वे भी अपनी समर्पित हैं देखो बुंदेली जिला ने। अब अपनी बिटियां हैं बुंदेलखंड की, तमाम है बहुत अच्छी कलाकार हैं, ऐसे ऐसे लोकगीत गाती कि आदमी उंगलियां दबाए रह जाए मुँह में सुन के। तो कोरोना पे बड़े अच्छे अच्छे गीत बनाए, हम सुन रहे। एक ललितपुर की है एक जनी, उनने जो है बड़ा अच्छो कोरोना पे गीत गाओ। एक हमारे विवेक बरसंजा जी का बड़ा अच्छो उन्होंने लिखो है, हमने तमाम बुंदेली लिखे हैं संजो है गीत। सो वे तो हैं ही। अब जैसे हम रामलीला की बात कर रहे हैं, हमारे तो रामलीला में बुंदेलखंडी में गीत गाते हैं, सूरज शर्मा जी हैं, सूरज भाटकर जिन्हें हम लोग सुबह का जब रामचंद्र जी को जन्म हो सुबह का वे वाले गीत गात। अपन का है कि सब क्षेत्र में जुड़े राहत बा में रामलीला के सुबह गीत सुनत सुनत ने का तो याद हो ही जाऊँ। सो हम वो एक अंश आपको सुना दें,
शर्मा जी जो गीत गाते हैं, पारंपरिक गीत है वो, तो अपने बूढ़े पुराने से कहूँ से सजो के इकट्ठो करो हो गए वो गीत को। तो शर्मा जी वो गात के सोट गरी के लड़ुआ मोरे माए कैसे आए मोरे भैया ने पहुंचाए बे तो सोट गरी के लड़ुआ गीत। अब वहाँ जो गांव के अयोध्यावासी हैं वो बधाइयाँ लेकर के जा रहे हैं, तब वो एक गीत गाते हैं, बड़ा अच्छा गीत है। कहाँ ले जाओ तीजे बंधन बारे, कहाँ ले जाओ तीजे बंधन बारे, और बंधन वारों को लेके बधाइयाँ लेके लोग जा रहे हैं। तो हमारे बुंदेली का बड़ा अच्छा समावेश उसमें है। उसमें हास्य कलाकार के रूप में जो हास्य विरोध विदूषक बन के आते हैं, उसमें विजय तिवारी जी हैं, दिसंबर दयाल झा हैं, राकेश अग्रवाल जी हैं, गिरवासिया जी, पुन्नी रिछारिया जी हैं। ऐसे तमाम हमारे अनूठे कलाकार जिनसे पूरा शहर भरा पड़ा है, हम कहाँ तक नाम लें। ऐसे बहुत विनोद दरोगा जी हैं, लल्लू राम मिश्र जी हैं, संजय रावत जी हैं। तो इन सब विभूतियों के नाम जिसमें मोतीलाल जी स्वर्णकार, हरदास सवालखिया बाबू जी ने एक पुस्तक भी लिखी है, पूरी रामलीला का विधान उसमें दे दिया है, कौन कौन लीलाएं कब, उन्हें बड़ी चिंता थी। और इसी क्रम को लेके एक बार हमारे मन में विचार आया, वो संस्मरण भी बहुत जरूरी है कि हम देख रहे थे हमारे बुजुर्ग हैं जैसे बालिक दास बब्बा जी थे, मोतीलाल जी थे, ये लोग सेट डिजाइनिंग में, आज संतोष तिवारी जी बहुत अच्छे सेट डिजाइनर हैं, उनकी दम पे बड़े अच्छे सुंदर सेट बनाए जाते हैं। तो समर्पित सेट डिजाइनर लगे अपना काम करते हैं। तो हम देखते थे कि जैसे हमारा अंगद पर लीला हुई, हम रावण बने, संवाद चल रहा है, उसी समय लट्ठा बल्ली इकट्ठी होके जा रही हैं दशहरा ग्राउंड में, पूरी रात से काम शुरू हो गया, लंका बना दी गई। तो हम देखते थे ये बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो कौन करेगा इसको, ये मन में बात आई। अब मन में विचार आया तो उसको अमली जामा भी मिलेगा। तो साहब हमने अतुल चतुर्वेदी जी ने बात की, उनके मन में डाला। उस समय बासापा सरकार थी तत्कालीन, तो हमने उनसे कहा यार ऐसा कुछ करो। विधायक पंकज जी यहाँ हुआ करते थे, पंकज अग्रवाल जी, तो हमने कहा यार उनके संज्ञान में डाली जाए बात कि यहाँ ऐसा कुछ बन जाए ये लंका का द्वार। तो वो चूँकि उनकी धर्मपत्नी सभासद थी नगर पालिका में, उन्होंने बात रखी। तो उन्होंने कहा यार हमारी पार्टी इसमें नहीं करेगी सहयोग, ऐसे वो राम की बात कर रहे हैं आप। तो बोले नहीं, तो वापस आ गए मायूस हो। तो हमने कहा यार विनोद सिंह जी उन्होंने तो हमारे रामलीला शोध संस्थान में काम किया, इसी पार्टी में थे वो भी, और सुभाष पांडे जी थे सबके। तो हमने कहा हम तो भैया लंका की बात कर रहे हैं, ये पार्टी रावण की बात तो करती है, हम तो लंका बनाने की बात कर रहे हैं। तो बोले हाँ तब तो हो सकता है। तो फिर उन्होंने कुछ प्रयास किया, तो एक फंड रिलीज हुआ। हरिओम उपाध्याय उस समय होमगार्ड मंत्री हुआ करते थे, वो दशहरा मेला में बुलाया, उनका हम लोगों ने सम्मान भी किया। तो उन्होंने घोषणा की, अब वो पैसा नगर पालिका के माध्यम से आया। उस समय विनीता विज्ञान सिरोटिया हुआ करती थी पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष। तो उनने साहब उन शौकीन थे विज्ञान सिरोटिया जी, तो अच्छा उन्होंने बढ़िया निर्माण करवाया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अरे उनकी बड़ा सा मंच बन जाएगा, पहुँच की सबसे बड़ा ग्राउंड है, उसमें आपकी राजनीतिक जनसभाएँ होंगी, तो आपको टेम्परेरी मंच नहीं बनाना पड़ेगा, इसीलिए सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के माइक वाइक लग जाए, बड़ा अच्छा। तो लोगों को समझ में आया, हाँ ठीक है, राजनेताओं को भी लगा, सब पार्टी के लोगों को लगा यार ये तो अच्छा काम रहेगा। और हमें लगा वहाँ काली जी का मंदिर है, उसका मुख्य द्वार भी हो जाएगा, और उसमें हमारे लंका बन गई तो बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो लंका बन जाएगी। अभी भी उसमें बहुत काम शेष है। वहाँ बैठने के लिए अगर दोनों तरफ सीढ़ियाँ बन जाए तो दर्शक बैठ जाएंगे। एक नंदीग्राम के लिए बनता, भरत जी का बनाना पड़ता, वो भी बनना शेष है। फिर तत्कालीन दयाशंकर वर्मा विधायक बने तो उन्होंने विजय श्री हनुमान द्वार करके मुख्य द्वार बना दिया जहाँ से प्रवेश होता मेला का। तो एक उन्होंने भी द्वार, एक खोड़ सी चल पड़ी। तो अब वर्तमान में जनप्रतिनिधि उनसे भी अपेक्षा है, अब तो खैर सरकार है ये राम के प्रति संवेदनशील है, राम को समर्पित है, तो हम चाहते हैं रामलीला में ऐसा काम हो। अभी तक जन सहयोग से रामलीला संपन्न होती रही, लेकिन अब शासकीय सहयोग, प्रशिक्षण और आंशिक सहयोग, मानसिक सहयोग, एक थिएटर की यहाँ स्थापना की हम अपेक्षा करते हैं हो, जिससे कि आगामी समय में नई नई पीढ़ियों को लाभ मिले। और हमारे जो नए युवक हैं जो कंप्यूटर मोबाइल चलाते हैं, ऐसे इनोवेशन करके कोई अपना गेम तैयार करें, खेल तैयार करें, जिससे कोई गुब्बारा फोड़ता है, राम जी खड़े हैं धनुष लेके, एक एक करके वो फोड़ रहे,
सबसे पहला कौन सा राक्षस राम जी ने मारा, दूसरा कौन सा मारा, तो रामायण की नॉलेज हो। और जो कार्टून गेम हो तो उससे क्यों ना राम जी के द्वारा कौन कौन राक्षस पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर मारे गए, ऐसे कुछ गेम डेवलप किए जाएं, वो गेम डाले जाएं, जिससे कि छोटे छोटे बच्चों को रामायण के प्रति और रामलीला के प्रति समर्पण भाव आ जाए। मैं समझ रहा हूँ कि मेरा समय तो काफ़ी हो गया है। आरिफ भाई फिर बुलाएंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करूं, ख़त्म करूं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जय बुंदेलखंड जय माटी, प्यारी बुंदेली परपाटी, मिलजुल कर सब आओ भाई, बुंदेलखंड की करें बढ़ाई। सब लोग मिल करके इसको बढ़ाएं, सब लोग इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाने की बात कहें। अकेले आरिफ सैडोली जी, राजा बुंदेला जी या अन्य हमारे संजय सिंघाली, अतुल चतुर्वेदी जी, चिरगांव के हमारे रामलीला वाले, नरसिंहपुर के तिवारी जी, ये लोग नहीं कर पाएंगे। हमें सबको मन बनाना पड़ेगा। आप मानसिक रूप से जुड़ो, कुछ अंश रूप से सहयोग करें, तब अंश भले ये छोटा सा लगे, आप छोटा छोटा अंश बोले, 1 ₹1.25 और 1 ईंट का आवाहन किया तो राम मंदिर का निर्माण हो गया। तो एक छोटे छोटे आवाहन से बहुत बड़ा काम होता। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक छोटा सा अंशदान, उनका दीप दान करके एक विश्व कल्याण की भावना की कल्पना की। आज कम से कम 70 देशों में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपना हरिद्वार से उसको स्थापना कर दी, पीठों की स्थापना कर दी। बड़ा काम हो जाता है, छोटा छोटा, एक एक चम्मच घी मांगते तो अश्वमेघ यज्ञ हो जाती है। तो ये भी अनुष्ठान पूरा होगा, ये यज्ञ सफल होगा। इसमें राजा भैया को हम विश्वास दिलाते इस माध्यम से, कोंच की पूरी टीम, कोंच के पूरे कलाकार, कोंच के संयोजक, निर्देशक और हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ के चित्रकार बंधु, हमारे भाई संजीव सरस जी भी बहुत अच्छा रोल, हम सब लोग मिल के, रूपेश भाई है हमारे, पूरा परिवार, पगल महाराज नगाइश परिवार है इसमें, टेकचंद दादाजी, उनके पूरे परिवार के लोग रामलीला में। और आगे बढ़ जाते हैं तो मंजू नगाइश जी, अवधेश नगाइश जी, उनके परिवार, दाऊ जी हमारे बीच में नहीं है, वो भी उनके पूरे परिवार के आज परंपरागत तरीके से काम निभा रहे हैं। और हमारे जो अभी सर्विस में चले गए उनके घर के लोग रामचंद्र जी के तीरों की नौकें बनाते थे, तो उनके परिवार की आज भी नौकें बनाते चले आ रहे हैं 158 वर्षों से। वहाँ विशंबर दयाल झा, उनके परिवार के लोग जब राम जी का पुष्पक विमान जो बनाते हैं हम लोग, उसमें जब तक उनके परिवार के व्यक्ति जाके कील नहीं ठोकेंगे तब तक वो विमान नहीं उठाया जाता है। एक कुशवाहा परिवार है जिसके घर के लोग हिरन की सींग लेके आते हैं, वो सींग लगेंगी जब मारीच बद में वो हिरन जा पाएगा, उन्हीं के लोग ले करके जाते हैं और फिर वापस लेके आते। ये परंपराएं अनवरत रूप से चलती जा रही। जो श्रृंगारी हैं, जिनके श्रृंगार विभाग के लोग परिजन काम करते थे, उनके पुत्र आज भी कर रहे हैं, भले ही वो सर्विस में चले गए या दुकानदार हैं, दुकान छोड़ के आएंगे, काम करेंगे। इस तरीके से परंपरागत काम चलता चला जा रहा है। और हमारे नवयुवक आते हैं, उनको स्थान दिया जाता है, नए लोगों को सम्मान से जोड़ा जाता है। और इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमारे तमाम रिसर्चकर्ता, शोध छात्र भी इसमें जुड़े हैं। इस रामलीला के ऊपर शोध कार्य विश्व पटल पर भी हो रहा है। हमारे अयोध्या प्रसाद कुमुद जी ने पुस्तक लिखी, वो काफ़ी फ्लिपकार्ट के ऊपर है, लोग उसको ले रहा है, उसकी सारी प्रतियां बाजार से उठ चली गई। फिर दोबारा अयोध्या शोध संस्थान या अन्य लोगों ने छापने की बात कही है कि इसका मतलब रामलीला के प्रति लोग जो जागरूक हैं, वो जानना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लिखित सामग्री नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है, उसको हम पूरा करें। और मैं हृदय से आभार करना चाहूँगा बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को और अपने रंजन भाई साहब को और आरिफ सैडोली जी को, हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, ऋषि पट जी, भूपेश जी, हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात वाणी को यही विराम देता हूँ। जब फिर कभी बुलाया जाएगा पूरी तैयारी के साथ फिर आपके बीच में आएंगे और रामलीला विषय को लेके, रामलीला रंगशाला को लेके हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रणाम, अभिवादन स्वीकार हो सभी को। और इस बीच में अगर कहीं कोई त्रुटि, अगर किसी को आहत हुआ हो तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारे वीएनए और एनएसडी से जुड़े तमाम लोग, यहाँ पर संजय श्रीवास्तव जी उस दिन बोल रहे थे हैं, मैं सबको यथाउचित अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंघाल का प्रणाम स्वीकार हो। जय जय बुंदेलखंड।